हरे कृष्णा। स्तर 3 में आप सभी का स्वागत है भगवद गीता के। आज हम ईशोपनिषद का मंत्र 6 पढ़ने वाले हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। यस्तु सर्वाणि भूतमानि आत्मनेवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्ससे। इसका अर्थ हम पढ़ेंगे। जो प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर के संदर्भ में देखता है, जो समस्त जीवों को उनके अंश रूप में देखता है तथा जो परमेश्वर को प्रत्येक वस्तु के भीतर देखता है, वह कभी भी किसी वस्तु या जीव से घृणा नहीं करता। तो जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की थी, दो तरह के संन्यास होते हैं, दो तरह के वैराग्य। एक को बोलते हैं फल्गु वैराग्य या फिर मायावाद वैराग्य। उसमें हम सारी चीजें त्याग देते हैं माया समझकर, तो हो गया फल्गु वैराग्य। उसको अपूर्ण वैराग्य बोला जाता है। फिर दूसरा आता है युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य में हम देखते हैं, जो हमारे आचार्य जी ने बताया, तो युक्त वैराग्य में हम सारी वस्तुओं को कृष्ण से जोड़कर देखते हैं और हम कोई भी वस्तु माया समझकर नहीं त्यागते, बल्कि हम सारी वस्तुओं को भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो वास्तव में यही जो दृष्टि है, इसी को शास्त्रों में श्रेष्ठ बताया गया है, इसी को युक्त वैराग्य बोला गया है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने चर्चा की है 3 प्रकार के भक्तों की। भक्ति के भी अलग अलग स्तर बताए गए हैं हमारे आचार्य द्वारा शास्त्रों में। जैसे आप भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेंगे, उसमें भी भक्ति के अलग अलग स्तर बताए। श्रीमद् भागवतम में भी भक्ति के अलग अलग स्तर बताए। तो इसमें भी प्रभुपाद जी बताएंगे कि जो 3 प्रकार के भक्त होते हैं, उनकी दृष्टि किस प्रकार की होती है, क्योंकि दृष्टि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। दृष्टि, यहाँ पर भी दृष्टिकोण की चर्चा हुई है कि किस रूप में हमें देखना चाहिए चीजों को। तो किस प्रकार चीजों को भक्ति में देखा जाता है, उसके ऊपर प्रभुपाद जी ने उसमें बताया है। वह महाभागवत अर्थात ऐसे पुरुष का विवरण है जो हर वस्तु को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के संदर्भ में देखता है। तो यहाँ पे जिस व्यक्ति की बात हुई है, जो कि सारी वस्तुओं को भगवान के अंश के रूप में देखता है या फिर भगवान से जोड़कर देखता है, तो उस अवस्था को भागवत अवस्था बोला जाता है। तो वो व्यक्ति जो इस प्रकार देखता है, उसे महाभागवत कहा जाता है। तो यह था महाभागवत का स्तर। परमेश्वर की उपस्थिति की अनुभूति की 3 अवस्थाएं हैं। तो 3 प्रकार के भक्त होते हैं। सबसे पहले आते हैं कनिष्ठ भक्त। कनिष्ठ यानी जो सबसे अभी आरंभिक स्तर में, जिन्होंने अभी नई नई भक्ति आरंभ की। जैसे आप बोल सकते हैं नियोफाइट डिवोटी, इंग्लिश में बोलते हैं। तो जिन्होंने अभी अभी भक्ति आरंभ की, उनको क्या बोलते हैं? कनिष्ठ अधिकारी। तो कनिष्ठ अधिकारी किस प्रकार चीजों को देखता है? कनिष्ठ अधिकारी अनुभूति की निम्नतम अवस्था में होता है। वह अपनी धार्मिक आस्था के अनुसार किसी पूजा स्थल या मंदिर, गिरिजाघर या मस्जिद में जाता है और वहां पर शास्त्रों के आदेश अनुसार पूजा करता है। ऐसी अवस्था के भक्त भगवान को पूजा स्थल पर ही उपस्थित मानते हैं, अन्यत्र कहीं नहीं। वे ना तो यह निश्चित कर पाते हैं कि भक्ति में कौन किस स्थिति पर है, ना ही वे यह बता सकते हैं कि किसे भगवान का साक्षात्कार हो चुका है। ऐसे भक्तगण साधारण नियमों का पालन करते हैं और कभी कभी परस्पर लड़ झगड़ भी पड़ते हैं कि अमुक प्रकार की भक्ति दूसरे से श्रेष्ठ है। तो जब हम भक्ति के निम्नतर स्तर पर होते हैं, उसको उस अवस्था को कनिष्ठ अधिकारी की अवस्था बोला जाता है। उस व्यक्ति को कनिष्ठ अधिकारी बोला जाता है जिसने अभी नई नई भक्ति आरंभ की। तो ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं? ऐसे व्यक्ति केवल मंदिर में ही भगवान को देख पाते हैं, बल्कि कई व्यक्ति तो मंदिर में भी भगवान को नहीं देख पाते। वो क्या करते हैं? बस हाथ जोड़ के आ जाते हैं। जबकि मंदिर में भगवान को इतने अच्छी तरीके से सजाया जाता है, उनके एक एक चीज सजाई जाती है, उनके पैर से लेके, उनके नाखून से लेके, उनके एक एक चीजों को सजाया जाता है। लेकिन क्या कोई देखता है? कनिष्ठ अधिकारी क्या करेगा? वो जाएगा, बस ऊपर ऊपर से देखेगा, हाथ जोड़ के आ जाएगा। उसे ये नहीं पता भगवान ने आज क्या पहना था, भगवान का श्रृंगार कैसा था, कुछ नहीं। बस वो भगवान को हाथ जोड़ के आएगा। और ऐसे व्यक्ति क्या करेंगे? जितना हो सके उतने नियमों का पालन करेंगे, यानी अपनी इच्छा अनुसार जितना होगा उतने ही नियमों का पालन करेंगे और कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। जैसे कि अभी कुछ लोग 2 माला कर रहे हैं, मान लो कोई 10 साल बाद भी 2 माला कर रहा है, तो यानी वो माला तो कर रहा है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रहा है और आगे बढ़ना नहीं चाहता। तो इस प्रकार के व्यक्ति कनिष्ठ अधिकारी कहे जाते हैं, जो भक्ति को गंभीरता से नहीं लेते। उनको पता है भगवान है, लेकिन भगवान है, उनसे कैसे आगे बढ़ना है, कैसे उनसे अपना संबंध आगे बढ़ाना है, इसमें वो अग्रसर नहीं रहते। तो ये प्रारंभिक अवस्था होती है भक्ति की। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है, जिन्होंने अभी अभी भक्ति आरंभ की, उन्हीं के साथ होता है। कई लोग होते हैं बहुत लंबे समय तक भी इसी अवस्था में रहते हैं, कनिष्ठ अधिकारी की अवस्था में। तो केवल कुछ नियमों का पालन करेंगे और वो क्या सोचेंगे? मेरी भक्ति इससे ज्यादा श्रेष्ठ है, यानी मैं जो कर रहा हूँ वो सबसे सही है। तो इस प्रकार वो कभी कभी आपस में लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं। तो ये जो अवस्था है, ये सबसे कनिष्ठ अधिकारी की अवस्था होती है। उसके बाद आता है मध्यम अधिकारी।
तो मध्यम अधिकारी के क्या लक्षण है उसकी हम चर्चा करेंगे। वास्तव में यहाँ यह तक पहुंचने के लिए भौतिक सीमा को लांघने मात्र का प्रयत्न कर रहे हैं। जिन्हें साक्षात्कार की दूसरी अवस्था प्राप्त होती है वह मध्यम अधिकारी कहलाते हैं। प्रारंभिक अवस्था में हमें पता है भगवान है, लेकिन हम भगवान को अपने तरीके से हम पाना चाहते हैं, अपनी विधि विधानों से, और जितना हमसे हो सके उतना ही हम शास्त्रों का पालन करते हैं। मध्यम अधिकारी क्या करेगा? मध्यम अधिकारी वस्तुओं में अंतर देख सकता है। उसे क्या ज्ञान रहता है? उसे परमेश्वर का ज्ञान है, उसे भगवत भक्त यानी भगवान के भक्तों के विषय में ज्ञान होता है। वह अबोध जन जिन्हें भगवान का कोई ज्ञान नहीं, उनके विषय में भी वो जानता है, और कुछ नास्तिक लोग उनके बारे में भी वो जानता है। तो चार प्रकार के व्यक्तियों को चार प्रकार के रूप में विभाजित करके मध्यम अधिकारी देखता है। पहला भगवान, फिर वो देखता है भगवान के भक्त को, फिर देखता हो जिन्हें भगवान के बारे में ज्ञान नहीं है। यानी दो प्रकार के नास्तिक होते हैं, एक जिन्हें भगवान के बारे में ज्ञान नहीं है, दूसरा जिन्हें भगवान के बारे में ज्ञान है लेकिन वो भगवान को नहीं मानते। तो जैसा रावण है, रावण ने सारे वेद पढ़े थे, तो रावण भी नास्तिक था, लेकिन वो कैसा नास्तिक था? जिसे भगवान के बारे में पता तो है लेकिन भगवान से ईर्ष्या करते हैं। दूसरे नास्तिक होते हैं जिन्हें भगवान के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं रहता। तो ऐसे लोगों को आप भगवान के बारे में बताओगे तो भक्ति में आ सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए एक शिकारी की हमने कहानी पढ़ी, वाल्मीकि जी की कहानी पढ़ी, और भी शिकारी है, मृगारी है, भागवतम में आती कहानी। तो ये लोग पाप कर रहे थे, क्यों? क्योंकि इनके भगवान के बारे में पता नहीं था। तो ये भी नास्तिक है लेकिन इनको भगवान के बारे में नहीं पता। तो नास्तिक दो तरह के हैं, एक जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, दूसरा जिन्हें भगवान के बारे में नहीं पता। तो जो मध्यम अधिकारी होगा वो क्या करता है? वो प्रयास करेगा, यहाँ तक प्रयास करता है, भगवान के भक्तों के साथ रहेगा, भगवान के साथ भी संबंध बनाने का प्रयास करेगा, भक्ति में आगे बढ़ेगा, भगवान के भक्तों के साथ रहेगा। और जो लोग भक्ति नहीं करते, जिन्हें भगवान के बारे में नहीं पता, उनको भगवान के नाम का प्रचार करेगा। लेकिन जो नास्तिक लोग हैं कभी भी उनके पास नहीं जाएगा, उनके पास जाने से वो डरेगा। तो मध्यम अधिकारी उनके पास नहीं जाएगा। इस तरह वो चार तरह से वो चीजों को समझता है। मध्यम अधिकारी इन चार श्रेणियों के मनुष्यों के प्रति पृथक पृथक प्रकार से बर्ताव करता है। भगवान के प्रति उसका व्यवहार अलग होगा, भगवान के भक्तों के प्रति व्यवहार अलग होगा, और जो नास्तिक है या जो भगवान के बारे में नहीं जानते उनके साथ उसका व्यवहार अलग रहता है। वह भगवान को प्रेम के पात्र मानकर उनकी पूजा करता है, भक्ति करने वालों से मैत्री स्थापित करता है, अबोधों के हृदय में सुप्त भगवत प्रेम को जगाने का प्रयास करेगा, किंतु वह उन नास्तिकों के पास नहीं जाना चाहता जो भगवान के नाम से घृणा करते हैं। यानी वो क्या करेगा? नास्तिकों के पास जाने से उसे डर लगता है। तो इस प्रकार चार प्रकार के भेद वो देखता है समाज में। मध्यम अधिकारी के ऊपर उत्तम अधिकारी होता है। तो सबसे ऊपर जो होता है भक्ति में, उसे उत्तम अधिकारी बोला जाता है। और इस प्रकार के व्यक्ति क्या करते हैं? जो प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर से संबंधित देखता है। ऐसा भक्त नास्तिक तथा आस्तिक में भेदभाव नहीं करता, अपितु हर एक को ईश्वर के अंश के रूप में देखता है। वह जानता है कि एक विद्वान ब्राह्मण तथा गली के कुत्ते में कोई बड़ा अंतर नहीं होता, क्योंकि दोनों ही भगवान के अंश हैं। यद्यपि वह अपने विगत जन्मों के भिन्न भिन्न कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न देह धारण किए हैं, वह देखता है कि परमेश्वर के अंश रूप ब्राह्मण ने भगवान द्वारा प्रदत्त अपनी स्वल्प स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया है, और कुत्ता अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होकर कुत्ते के शरीर में बंद है। ब्राह्मण तथा कुत्ते के अपने अपने कार्यों का विचार किए बिना उत्तम अधिकारी दोनों का कल्याण करने का प्रयास करता है, जीवों के आंतरिक आध्यात्मिक स्फुलिंग से आकृष्ट होता है। तो जो उत्तम अधिकारी है उसी की इस श्लोक में चर्चा हुई है। वो क्या करता है? सभी को समान दृष्टि से देखता है, सभी को भगवान के अंश रूप में देखता है, और चाहता है कि सभी भगवान की भक्ति करें। तो इसके लिए भले ही उसको कितनी भी चुनौतियों का सामना करना पड़े, तो इसके लिए वो तैयार रहता है। तो मध्यम अधिकारी में क्या था? मध्यम अधिकारी भी भगवान के बारे में जानता है, भगवान के भक्तों के बारे में जानता है, लेकिन वो क्या करता है? वो जीवन में कभी भी चुनौतियां को स्वीकार नहीं करता, आसानी से स्वीकार नहीं करता। तो जैसे इसमें उदाहरण ले सकते हैं उत्तम अधिकारी में प्रभुपाद जी का। तो प्रभुपाद जी उन लोगों के बीच गए जो कि बहुत ही पाप कर्मों में लिप्त थे, या कई नास्तिक लोग थे, लेकिन प्रभुपाद जी ने उनको भी भगवान से जोड़ा। प्रभुपाद जी ने इसके लिए अनेक चुनौतियों का सामना किया। तो जो मध्यम अधिकारी होगा वो ये नहीं करेगा, वो अपनी भक्ति करेगा, भक्तों के साथ रहेगा और भक्ति में आगे बढ़ेगा। लेकिन जो उत्तम अधिकारी होगा सभी को भगवान से जोड़ने का प्रयास करता है, चाहे नास्तिक हो, चाहे उसको कितनी भी चुनौतियों का सामना करना पड़े। तो यही वास्तव में सही दृष्टि है जो इस श्लोक में जिसकी चर्चा की है। और ऐसा ही श्लोक एक भगवत गीता में आता है 5वें अध्याय में। किसी को याद है उस श्लोक? समान दृष्टि का एक श्लोक आता है भगवत गीता के 5वें अध्याय में।
ओके, तो आप भगवद गीता पढ़िए, उसमें 5वें अध्याय में 18वां श्लोक है। तो 18वें श्लोक में क्या बोला गया है? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। यानी जो विद्वान पुरुष होता है वो समदर्शिना यानी सभी चीजों को समान दृष्टि से देखता है। तो क्या क्या? विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे, एक ब्राह्मण को, ब्राह्मणे गव हस्तिनी गाय को, हाथी को, चंडाल को, कुत्ते को, सभी को समान दृष्टि से देखता है। उसे पता है कि सभी क्या है, वास्तव में आत्मा है, सभी भगवान के अंश है, लेकिन किसी न किसी अपनी स्वतंत्रता के दुरुपयोग के कारण वो इस शरीर में फंसे हुए हैं। लेकिन किस तरह मैं इन्हें भगवान से जोड़ूं, इसका वो प्रयास करता है। तो ये जो दृष्टि है ये किसकी है? उत्तम अधिकारी की दृष्टि है। जी, ओके, तो आगे हम बढ़ेंगे। जो लोग एक रूपता या मित्रता के भाव का अतिक्रमण करके उत्तम अधिकारी का अनुकरण तो करते हैं, किंतु देहात्म बुद्धि के स्तर पर आचरण करते हैं, वे वास्तव में झूठे परोपकारी हैं। विश्व बंधुत्व की धारणा उत्तम अधिकारी से सीखनी चाहिए, न कि किसी ऐसे मूर्ख व्यक्ति से जो आत्मा या भगवान के परमात्मा का रूप में विस्तार को भी ठीक से नहीं जानता, जो सर्वत्र निवास करते हैं। तो हमें प्रभुपाद जी बोलते हैं कई ऐसे लोग हैं जो उत्तम अधिकारी की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन वास्तव में उत्तम अधिकारी नहीं होते। ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए। तो उत्तम अधिकारी क्या करते हैं? सभी को समान दृष्टि से देखते हैं। तो अब जो मायावादी सन्यासी होते हैं, आपको लगेगा वो भी उत्तम अधिकारी हो, क्योंकि उन्होंने भी सब चीज त्यागी। तो आपको देखने से बाहर से सब समान लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा, लेकिन वास्तव में क्या करेंगे? वास्तव में वो भेद करेंगे जन्म के आधार पर और जाति का विभाजन करते हैं। दूसरा, वहां पे स्त्री पुरुष का भी विभाजन किया जाता है। उनके अनुसार स्त्रियों को मोक्ष नहीं मिलेगा, उनके अनुसार गृहस्थ को मोक्ष नहीं मिलेगा, उनके अनुसार जिसका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है वही केवल ब्राह्मण होगा। तो इस प्रकार आपको देखने में वो भी सन्यासी लगेंगे, लेकिन वो वास्तव में उत्तम अधिकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अभी भी भेद करते हैं। उनके अनुसार अभी भी एक वर्ग, एक जाति, एक समूह केवल भगवान की प्राप्ति कर सकता है। तो इस प्रकार जो वस्तुओं को पृथक पृथक रूप से देखता है, यानी भगवान से जोड़कर नहीं देखता, जो सबको भगवान से नहीं जोड़ना चाहता, वो उत्तम अधिकारी नहीं हो सकता। तो हमें ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो बाहर से आपको उत्तम अधिकारी लग सकते हैं, लेकिन वास्तव में उत्तम अधिकारी नहीं होते हैं। तो उत्तम अधिकारी क्या करेगा? किसी से भेदभाव नहीं करता, वो सभी को भगवान की भक्ति में लगाएगा। जैसे कि भगवान बोलते भी है भगवत गीता में, माँ भी पार्थ व्यपाशिता यो भी सुपापियों ने, चाहे कोई किसी भी कितने भी पापी कुल में जन्मा हो। जैसे प्रहलाद महाराज है, वो असुर कुल में जन्मे थे, लेकिन वो भी भगवान के भक्त हुए। स्त्री हो वैश्या तथा तूद्रा तेपी यान्ति पराम गति, चाहे वो स्त्री हो, कुंती महारानी है, और बहुत सारी है, कुंती महारानी है, गोपियां हैं, भगवान की शुद्ध भक्त है, कुंती महारानी है। और अभी हम देखते हैं मीराबाई है, तो स्त्री है लेकिन ये भी भगवान की शुद्ध भक्त है। उसके बाद वैश्य तथा शूद्र, वैश्य यानी व्यापारी। वैश्य में कौन आ गया? नंद महाराज है, वो वैश्य है, व्यापारी है, वो भी भगवान के भक्त है। शूद्र, शूद्र में बहुत सारे भक्त आते हैं। जैसे हाँ, अगर हम राम जी के रामायण पढ़ेंगे तो उसमें भी आते हैं, जो वनवासी थे वो भी भगवान के भक्त थे। यहाँ तक कि जो वानर भी थे वो भी भगवान के भक्त थे। तो वानर तो किसी जाति में नहीं आते, किसी वर्ण में नहीं आते, लेकिन वो भी भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो जो उत्तम अधिकारी होगा वो ये बात जानेगा, वो चाहेगा सभी भगवान की भक्ति में लगे। तो हमें ऐसे लोगों से बचना है जो उत्तम अधिकारी की तरह दिखावा करते हैं, लेकिन वास्तव में भेदभाव करते हैं। इस छठे मंत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि मनुष्य को चाहिए कि ठीक तरह से देखें। तो देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें देखना कैसे है, इसकी चर्चा भागवतम में आती है। तो हमारी जो विधि है देखने की चीजों को, वो होती है श्रुत इच्छित पंथ। तो भागवतम में इसको श्रुत इच्छित पंथ बोला गया। श्रुत इच्छित पंथ मतलब होता है सुनकर देखना। तो हमें कैसे देखना है? सुनकर, यानी आचार्यों से सुनकर फिर हमें देखना है। तो इसको बोला गया शुद्ध इच्छित पंथ, या फिर इसको हम बोलते हैं अवरोही कर्म। तो जो ज्ञान हमें आचार्यों से मिल रहा है उसको ग्रहण करके हमें चीजों को देखना है। तो यही वास्तव में सही दृष्टि है। तो जैसे आप लैब में जाएंगे किसी, तो लैब में जाते हो तो वहां पे मान लीजिए आपको गिलास में कुछ दिखा और वो पानी जैसा आपको प्यास लगी, तो अगर आप पी लोगे तो हो सकता है वो केमिकल हो, तो उससे आपको नुकसान भी हो सकता है। लेकिन वहां पे जो अधिकारी होगा, जो अध्यापक होगा, उससे अगर आप पूछेंगे कि या इसमें क्या है, केमिकल है या पानी है, कोई और केमिकल है या पानी है, तो बताएगा कि इसमें केमिकल है। तो आप क्या करोगे? उसको फिर नहीं पियोगे। तो इसीलिए सुनकर जब हम देखते हैं चीजों को, तो वही वास्तव में असली ज्ञान है। जैसे पंखा है, पंखा भी चल रहा है, आपको पता नहीं है इसमें कितने पंखुड़ियां हैं। तो जब तक हम किसी से नहीं सुनेंगे, उसके बाद हम चीजों को नहीं देखते, तो इसमें बहुत समय हमें लग सकता है। तो आप परीक्षण करेंगे तो इसमें बहुत सारा समय लग सकता है। जैसे आपको अगर पता करना है हमारे पिता कौन है,
तो दो तरीके हैं, या तो हम अपनी माता से पूछें या फिर हम डीएनए टेस्ट करें। अगर हम डीएनए टेस्ट करते हैं तो उसमें लगभग हमें 800 साल लगेंगे, और 800 साल में भी 200 सैंपल आएंगे जो हमसे मैच करेंगे। तो ये लंबा पथ है। तो जो हमारा मार्ग है उसको बोलते हैं श्रुत इच्छित पंथ, यानी आचार्य से सुनना फिर चीजों को देखना। तो इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे बोले देखे शब्द जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो कहाँ से आ रहा है? आचार्यों का अनुसरण करके, जो कि प्रमाणिक शिक्षक हैं। इस प्रसंग की इस प्रसंग में अनुपश्यति अत्यंत उपयुक्त संस्कृत शब्द है। अनु का अर्थ है अनुसरण करना, और पश्यति का अर्थ है देखना। तो हमें क्या करना है? आचार्यों का अनुसरण करना है, फिर चीजों को देखना है। तो इसी को शुद्ध इच्छित पंथ बोला गया है। भौतिक दोषों के कारण आंखें किसी भी वस्तु को ठीक से नहीं देख पाती। कोई तब तक ठीक से नहीं देख सकता जब तक कि उसने किसी श्रेष्ठ स्रोत से सुन ना रखा हो। तो जब तक हम टीचर से नहीं सुनते तब तक हम चीजों को देखते हैं। जैसे कि आपके घर में पंखा है, आपके घर में फ्रिज है, आपके घर में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कैसे काम कर रही है आपको नहीं पता था जब तक आपने अपने अध्यापक से नहीं सुना। स्कूल में जब तक आप नहीं जाते, जब तक आपको शिक्षा नहीं मिलती, तब तक आप चीजों को केवल देखते हैं बाहर से, लेकिन उनके पीछे क्या हो रहा है, उनकी विधि क्या है, वो हमें अध्यापक से पता लगती है। तो जब हम अध्यापक से सुनते हैं फिर हम चीजों को अच्छी तरह से देख पाते हैं। तो इसी तरह हमें अगर वास्तविक चीजों को देखना है तो हमें कैसे देखना है? पहले हमें अपने आचार्यों से सुनना होगा, तभी हम वस्तुओं को सही से देख पाएंगे, तभी हम वस्तुओं को भगवान से जोड़कर देख सकते हैं। तो इसीलिए आचार्यों के मार्ग पर चलना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए गुरु शिष्य परंपरा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे प्रभुपा जी क्या बोलते हैं? वैदिक सत्य गुरु शिष्य परंपरा द्वारा भगवान से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यास और उनके कई शिष्यों तक आता है। पहले वेदों के संदेश को अभिलिखित करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि तब लोग अधिक बुद्धिमान तथा प्रवर क्षण शक्ति कहलाते थे। वे प्रमाणिक गुरु के मुख से मात्र एक बार सुनकर उपदेशों का अनुसरण कर सकते थे। तो पहले जो लोग थे उनको श्रुतिधर बोला जाता था। श्रुति यानी सुन के, धर यानी अपने मस्तिष्क में रखना चीजों को। तो केवल सुन के ही अपने मस्तिष्क में रख सकते थे चीजों को, यानी उन्हें लिखने की जरूरत नहीं थी। इसीलिए पहले जो वेद थे वो बोले जाते थे, उनको श्रुति शास्त्र भी बोला जाता है वेदों को, यानी जिनको सुनकर एक परंपरा से, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जाता था। लेकिन वेद व्यास जी को पता था कलयुग में जो लोग होंगे उनकी बुद्धि इतनी नहीं होगी, तो इसीलिए वेद व्यास जी ने 5000 साल पहले वेदों का संकलन किया। इस समय शास्त्रों की अनेक टीकाएं उपलब्ध है, किंतु उनमें से अधिकांश श्रील व्यासदेव से प्रारंभ होने वाली गुरु शिष्य परंपरा में नहीं है, जिन्होंने पहले पहल वैदिक ज्ञान का संकलन किया। श्रील व्यासदेव की अंतिम परम पूर्ण तथा भव्य कृति श्रीमद् भागवतम है, जो वेदांत सूत्र का सहज भाष्य है। भगवत गीता भी एक कृति है जिसका प्रवचन स्वयं भगवान ने किया है और व्यासदेव ने उसको लिपिबद्ध किया। यह अत्यंत महत्वपूर्ण शास्त्र है, और ऐसी भी टीका जो भगवत गीता या श्रीमद् भागवत के सिद्धांतों के विपरीत है, अवैध है। उपनिषदों, वेदांत सूत्र, वेदों, भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के मध्य पूर्ण साम्य है, और किसी को वेदों के संबंध में तब तक किसी भी निर्णय तक नहीं पहुंचने का प्रयास करना चाहिए जब तक उसे व्यासदेव की गुरु शिष्य परंपरा के सदस्यों से आदेश न प्राप्त हो जाए, जो भगवान तथा उनकी विभिन्न शक्तियों पर विश्वास करते हैं, जैसे कि श्री ईशोपनिषद में व्याख्या हुई है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं कि जब व्यासदेव जी ने लिखना आरंभ किया शास्त्रों को, तो उसके बाद से क्या हुआ? व्यासदेव जी से जो परंपरा चली आ रही है वो परंपरा काल के प्रभाव में नष्ट हो गई। तो लोगों ने क्या किया? अपनी अपनी टीकाएं लिखी अपने अपने मनोधर्म के अनुसार। तो जैसे हम भगवत गीता भी अगर पढ़ेंगे, भगवत गीता के ऊपर भी 800 से अधिक टीकाएं हैं, और उसमें से अधिकतर टीकाएं उनकी है जो भगवान के भक्त नहीं है, जिनको भगवान के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो ऐसे लोग जब टीका लिखेंगे तो इससे क्या होगा? इससे जो समाज है वो गलत दिशा में जाएगा। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी यही बोल रहे हैं। इसलिए हमें क्या करना है? सही गुरु शिष्य परंपरा को चुनना है, उससे हमें चीजों को समझना है, तभी हम वास्तविक चीजों को देख पाएंगे, तभी जो हमारी दृष्टि है वो एक उत्तम अधिकारी की दृष्टि बन पाएगी। तो यही यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं। तो हमें ऐसी टीकाओं से बचना चाहिए, और क्योंकि जो भगवत गीता है वो गुरु शिष्य परंपरा में, और जो श्रीमद् भागवतम है वो भी गुरु शिष्य परंपरा में आ रही है। तो ऐसे कई शास्त्र है, हमारे बहुत से शास्त्र है, लेकिन कई शास्त्र क्या है वो गुरु शिष्य परंपरा में नहीं आए, उनकी श्रृंखला टूट गई बीच में। तो अभी क्या है, लोगों ने उसमें बहुत सारी चीजें अपनी तरफ से जोड़ दी है। तो ऐसी कोई भी चीज जो श्रीमद् भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम के विपरीत है, उसको, यानी उसमें कहीं ना कहीं त्रुटि है, कहीं ना कहीं उसमें गलती हुई है, और कहीं ना कहीं किसी ने उसमें अपने मनोधर्म से उसके साथ खेलने का प्रयास किया है। इसीलिए हमें सबसे पहले भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम अच्छे से पढ़नी चाहिए, तभी हम बाकी शास्त्रों को समझ सकते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे इसमें।
भगवत गीता 18 दशमलव यानी 18वें अध्याय के 54वें श्लोक के अनुसार जो पहले से मुक्त पथ पर अर्थात ब्रह्मभूत अवस्था पर आसीन है, जो प्रत्येक व्यक्ति को अपना ही भाई मानता है, वही उत्तम अधिकारी भक्त बन सकता है। तो जो 18वां अध्याय है 54वां श्लोक, उसमें उत्तम अधिकारी की परिभाषा दी है। तो उसमें क्या बोला गया है? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति, यानी जो ब्रह्म पद पर स्थित आत्मा है, यानी जो उत्तम अधिकारी है, वो क्या करता है? कभी भी किसी चीज की चिंता नहीं करता, चिंता से मुक्त होता है। न कांक्षति, ना ही किसी चीज की इच्छा करता है, तो ना ही किसी चीज का त्याग करता है, ना ही किसी चीज की इच्छा करता है। और वो क्या करता है? समम सर्वेषु भूतेषु, यानी सभी को समान दृष्टि से देखता है। मत भक्ति लगते पराम, और सबसे महत्वपूर्ण क्या है? भगवान की भक्ति में रत होता है। तो यही उत्तम अधिकारी की परिभाषा है, जो कि 18वें अध्याय के 54वें श्लोक में दी है। ऐसी दृष्टि राजनीतिज्ञों के को प्राप्त नहीं हो सकती, जो सदैव किसी न किसी भौतिक लाभ के पीछे पड़े रहते हैं। जो व्यक्ति उत्तम अधिकारी के लक्षणों का अनुकरण करता है, वह भले ही किसी दूसरे के बाहरी शरीर की सेवा यश या भौतिक लाभ के लिए करे, लेकिन वह आत्मा की सेवा नहीं करता। ऐसे अनुकरण करता अर्थात नकलची को आध्यात्मिक जगत की जानकारी नहीं मिल सकती। उत्तम अधिकारी भौतिक शरीर में ही जीवात्मा का दर्शन करता है और आत्मा के रूप में उसकी सेवा करता है। इस प्रकार भौतिक पक्ष की स्वतः सेवा हो जाती है। तो यहाँ पे बोला गया है, बाहर से हमें क्या करना है? जो उत्तम अधिकारी है, उनका हमें अनुकरण नहीं करना चाहिए, उनका हमें अनुसरण करना चाहिए। तो वही है, भगवान का भी हमें अनुकरण नहीं करना चाहिए, उनका अनुसरण करना है, यानी जो उन्होंने हमें शिक्षा दी है उसका हमें पालन करना है। जैसे कई लोग हैं, तो वो उदाहरण देते हैं आचार्यों का, कि आचार्यों ने ऐसे किया था तो हम भी कर सकते हैं, तो उसने ऐसा किया था, उन्होंने ऐसा किया था। जैसे शिव जी है, तो शिव जी परम वैष्णव है, तो शिव जी ने जहर भी पिया था, तो लेकिन हम नहीं पी सकते। तो इसी प्रकार जो उत्तम अधिकारी होते हैं, वो बहुत से ऐसे कार्य कर सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए, बल्कि जो उनके द्वारा हमें शिक्षा दी गई है, मार्ग बताया गया है, उसका अनुसरण करना चाहिए। तो इसी के साथ इस श्लोक समाप्त होता है। किसी का कोई भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, किसी का कोई डाउट है जी संदीप माता जी। ओके, किसी को कुछ पूछना है इस पे या कुछ ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। ओके, जी रुचि माता जी, हरे कृष्ण, आप पूछ सकते हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं बस मतलब यही पूछना चाह रही थी कि जो ये तीन आपने बताया ना, तो इनके बीच के स्टेज में भी हो सकता है ना कोई, या थोड़ा थोड़ा जैसे गुणा का प्रभाव थोड़ा वैसा होता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि इनके बीच का स्टेज में हो कोई, या ट्रांजिशन फेज टाइप कुछ? हैं। जी माता जी, एक्चुअली ये जो तीन अवस्थाएं बताई गई, ये मोटे मोटे लेवल पर है। अगर आपको डीप में पढ़ना है, डिटेल में आप कौन सी अवस्था में है, तो उसके लिए हमें भक्ति रसामृत सिंधु पढ़नी पड़ेगी। भक्ति रसामृत सिंधु में 9 स्तर बताए हैं भक्ति के। तो किसी को पता है? किसी किसी ने पढ़ा है? भक्ति के 9 स्तर उसमें बताए हैं। तो उसमें एक जी श्लोक है, यथो श्रद्धा तथो साधु संग तथा भजन क्रिया, और उसके बाद तथा अनर्थ निवृत्तात्, उसके बाद है मतलब सबसे पहले हमारी श्रद्धा होती है, और उसके बाद हमें साधु संग की प्राप्ति होती है, हम साधु संग में रहते हैं और कुछ भक्ति के नियमों का पालन करते हैं। और उसके बाद फिर आती है रुचि, उसके उसके बाद हमारी भगवान में रुचि उत्पन्न होती है। उसके बाद आती है अनर्थ निवृत्ति, उसके बाद जो हमारे पाप है, अपराध धीरे धीरे कम होने लगते हैं। और उसके बाद क्या आता है? निष्ठा, हमारी भगवान में निष्ठा आती है, यानी जो हमारा संकल्प है वो दृढ़ हो जाता है। और उसके बाद की जो अवस्था आती है उसको बोला गया है तथा रुचि और निष्ठा, आसक्ति, और उसके बाद आसक्ति आती है। और आसक्ति यानी उसके बाद हम भगवान के विषय में केवल सुनना चाहते हैं, भगवान के बारे में ही जानना चाहते हैं। और उसके बाद जो अवस्था आती है उसको भाव की अवस्था बोला गया है। और भाव में क्या होता है? भाव में कुछ लक्षण बताए गए हैं, वो प्रकट होते हैं। तो कौन से लक्षण है? तो उसमें हम शिक्षाष्टक में भी पढ़ते हैं, रोमांच कंपात, यानी शरीर के रोंगटे खड़े हो जाना भगवान के बारे में सुन के, आंसू आ जाना, रोमांच कंपात, अश्रु तरंग भाजो, तो वो हम पढ़ते हैं सुबह मंगल आरती में। और ऐसी हम शिक्षाष्टकम में भी पढ़ते हैं कि वदनम गदगद हृदय गिरा, यानी गला अवरुद्ध हो जाना भगवान का नाम लेते लेते, तो भाव की अवस्था होती है। उसके बाद जो अंतिम अवस्था आती है उसको प्रेम की अवस्था बोला गया है। तो इस प्रकार हम भक्ति रसामृत सिंधु जब पढ़ेंगे, उसमें डिटेल में बताई गई है सारी भक्ति की अवस्था है, 9 स्तर उसमें बताए गए हैं। तो उसको आप पढ़ सकते हैं माता जी, ठीक है? जी, थैंक यू उसमें आपको प्रभु जी। पता लगेगा, उसके बारे में हम एक दिन चर्चा करेंगे, एक उसके अलग से जी क्लास लेंगे कि भक्ति की 9 अवस्थाएं कौन सी है और कैसे पता लगाएं हम कौन सी अवस्था में। जी जी, ठीक, किसी का थैंक यू कोई प्रभु और जी। डाउट है आप पूछ सकते हैं।
हरे कृष्णा। आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप। ओके, तो अभी मैं आपसे शेयर करूंगा 9 स्टेजेस भक्ति की। आज हमारे पास समय है तो हम चर्चा कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको लिंक भेजा है, आप इस पे जा सकते हैं। इसमें लिखा है आर्टिकल डिटेल, और इसमें श्लोक भी दिया है भक्ति रसामृत सिंधु का, जहाँ से मैंने कोट किया था। अधो श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया तथा अनर्थ निवृत्ति स्यात् निष्ठा रुचि तथा। फिर इसके बाद है आसक्ति तथो भाव तथा प्रेम विउच्यते। साधकम अयम प्रेम नाह प्रादुर्भावे भवते क्रमः क्रमशः। तो ये भक्ति के 9 क्रम है, तो इसमें आप पता लगा सकते हैं आप कौन सी अवस्था में हैं। इसको आप पढ़ सकते हैं, जब आप भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेंगे उसमें हम इसकी चर्चा करेंगे, या फिर हम एक सेशन कोई इस पे दे सकते हैं भक्ति की 9 अवस्थाएं, और इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। तो ऐसा नहीं है ये 9 अवस्थाएं केवल बताई है, इस 9 अवस्था के अंदर भी कुछ अवस्थाएं आती हैं, उनके बारे में भी बताया गया है। तो बहुत ही डिटेल में है भक्ति रसामृत सिंधु। ओके, हरे कृष्णा। किसी का कोई डाउट है या फिर हम स्टार्ट करें? आज हम बलदेव विद्याभूषण जी के बारे में सुनेंगे, अमृता माता जी से। ओके, हरे कृष्णा अमृता माता जी, आप स्टार्ट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आप मुझे जरा सा को होस्ट बना दो पहले। ओके, आप एक प्रेजेंटेशन बनाएंगे, बहुत ही अच्छा। हाँ, और तब तक मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, मतलब 2-3। तो वैसे तो प्रभु जी ने सब कुछ बता ही दिया इंट्रोडक्शन में, बट स्टिल मैं पूछ लेती हूँ। आप लोग चैट ऑन करके रखना। तो पहले आप मुझे बताइए कि आपको 4 संप्रदाय के बारे में मालूम है? मतलब किसी को भी अगर मालूम है तो आप नेम लिख सकते हैं। तो हम वेट कर रहे हैं, आप 5 सेकंड में आप लिख दीजिए फटाफट, अगर किसी को मालूम है तो। कौन कौन से वो 4 संप्रदाय हैं जो इम्पोर्टेंट है इनके, हम मतलब 4 संप्रदाय जो प्रमाणिक संप्रदाय हैं वो। और सेकंड क्वेश्चन कि हम कौन सा संप्रदाय मानते हैं, ये तो बहुत ही इजी है, पता होगा सबको। तो एक ये, जो भी जिसको जिसका भी आंसर आता है वो लिख सकता है। आज टाइम है तो थोड़ा सा क्विज कर रही हूँ मैं। तो ये एक दूसरा क्वेश्चन। और तीसरा, जो हम जो संप्रदाय फॉलो कर रहे हैं तो उसका नाम, वो दूसरा क्वेश्चन था। और तीसरा, बहुत वो तो नॉर्मल क्वेश्चन है तीसरा वाला, कि एक सुपर हीरो का रोल क्या होता है। मतलब आप फिल्म्स देखते हैं तो उसमें सुपर हीरो होता है और एक विलन होता है, तो विलन पे नहीं जाने का, बस सुपर हीरो को जो उसका मेन लीड रोल होता है वो क्या करता है, उसका फंक्शन क्या होता है। ठीक हो गया। हाँ, रुचि माता जी ने सही बताया है, 3 ही बताए हैं, एक और है। हाँ, ज्योत्सना माता जी सही है। बढ़िया, वैष्णव संप्रदाय, हाँ कुमार संप्रदाय, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, आयुष जी का बहुत सही है आंसर। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो मतलब पहले 2 क्वेश्चन आपको आते थे, अब आप बताओ सुपर हीरो का रोल क्या होता है। मतलब ऊपर ऊपर से होता है ना, सुपरफिशियली, ऐसा डीप में नहीं जाने का, बस ऐसा कि मेन डिफरेंस क्या होता है विलन और सुपर हीरो में। हाँ ठीक है, बाकी के 2 क्वेश्चन के आंसर आते हैं आपको। कोई बता रहे, थर्ड के मैं बता दूं? फाइट फॉर गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट मुरनल माता जी, सही है। हाँ, तो बता देती हूँ मैं। बाकी 2 तो आप लोगों ने बता ही दिए। और जो थर्ड है, सुपर हीरोज जो होते हैं, जो हाँ मतलब जो बाकियों की भलाई करते हैं, जो प्रोटेक्ट करते हैं, बेसिकली जो सेवियर्स होते हैं। उन्होंने बाकी जो अगर कुछ संकट आ जाता है किसी पे तो वो प्रोटेक्ट कर लेते हैं। उनके पास कुछ ना कुछ पावर होती है और वो प्रोटेक्ट कर लेते हैं ऑल ऑफ अ सडन। तो वो हमें पता नहीं होती, वो एक्सेप्शनली ग्रेट होते हैं। तो आज हम ऐसे ही सुपर हीरो की बात करने वाले हैं, ऐसे ही एक प्रोटेक्टर की बात करेंगे, एक सेवियर की बात करेंगे। तो वो हमारे आचार्य हैं बलदेव विद्याभूषण जी। तो इनके बारे में अब, ये कैसे सेवियर हैं, कैसे प्रोटेक्टर हैं, हम ये जानेंगे। अगर मेरी आवाज ब्रेक हो बीच में तो आप मुझे बता दीजिएगा प्रभु जी। ओके मैम। ठीक है, ठीक, ठीक है। तो बलदेव विद्याभूषण आचार्य हमारे, द अल्टीमेट प्रोटेक्टर ऑफ गौड़िया संप्रदाय। अब नाउ हाउ और कैसी क्या चीजें हुई कि ये हमारे प्रोटेक्टर हुए गौड़िया संप्रदाय पे, ऐसा क्या हुआ था कि हमें प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ गई थी।
क्या हुआ था पूरी स्टोरी अभी हम जानेंगे, और बलदेव विद्याभूषण जी कौन थे ये भी जानेंगे। बहुत बहुत ही ज्यादा अच्छे ये आचार्य थे एक्चुअली। हमने ईशो उपनिषद के फर्स्ट डे पे जब प्रभु जी ने पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो फर्स्ट डे पे हमने इनका नाम सुना था, अगर आप लोगों को ध्यान हो, और उस दिन से ही मैं रिसर्च कर रही थी इनके बारे में, और बहुत ही ज्यादा अच्छे आचार्य हैं ये। तो आपको मजा आएगा जान के। तो जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता रही हूँ, वैसे सबको पता ही है यहाँ पे फिर भी। तो हमारे जो ऑथेंटिक संप्रदाय है वो पहला है श्री संप्रदाय, जो कि रामानुजाचार्य ने स्टार्ट किया था। तो वो किस में बेस्ड था? विशिष्ट अद्वैत पे। और ओरिजिनेट किससे हुआ था? श्री और गॉडेस लक्ष्मी, मतलब वो लोग गॉडेस लक्ष्मी में मानते हैं। सेकेंड है ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय किसने इनिशिएट किया? माधवाचार्य ने, जो किस पे बेस्ड था? विशिष्ट द्वैत पे। और वो किनको मानते हैं? लॉर्ड ब्रह्मा में। फिर थर्ड संप्रदाय आता है हमारे पास रुद्र संप्रदाय, जो किसने इनिशिएट किया? विष्णु स्वामी जी ने और वल्लभाचार्य ने। ठीक है, और ये है शुद्ध शुद्ध द्वैत पे बेस्ड, और वो रुद्र और लॉर्ड शिव पे बिलीव करते हैं। वो उन पे उनका जो संप्रदाय है वो बेस्ड है, ओरिजिनेट हुआ है। फिर आता है हमसा और चतुसना कुमाराज और सनत संप्रदाय, जो कि निम्बरका जी ने स्टार्ट किया था। द्वैत अद्वैत पे बेस्ड है ये, और ये किस से ओरिजिनेट हुआ है? लॉर्ड ब्रह्मा सन से, जो कुमाराज हैं उनसे, जो आप लोगों ने आंसर दे दिया था। अब एक और है जो हम जिसमें आते हैं, वो श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने स्टार्ट किया था, इनिशिएट किया था। तो ये हम किस पे बिलीव करते हैं? अचिंत भेदा वेद तत्वा, ये भी हम पढ़ रहे हैं ईशो उपनिषद के डे 1 पे ही हमने इसके बारे में भी जाना था। तो अब ये कैसे था, क्या था? तो बाकी सब में क्या चीजें होती हैं, जैसे श्री संप्रदाय है, तो श्री संप्रदाय के अंदर, जो कि रामानुजाचार्य जी ने स्टार्ट किया था, वो बिलीव करता है वननेस विद वेराइटीज ऑफ द लॉर्ड एंड हिज एनर्जी। जैसे वो मानते हैं कि जीव और जगत जो है वो किस पे डिपेंड करता है? ईश्वर पे डिपेंड करता है। और जीव क्या है? वो बद्ध भी हो सकता है, वो मुक्त भी हो सकता है। जगत जो है वो मटेरियल वर्ल्ड जरूर है, पर वो इटर्नल है। वो ऐसा नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करता, धोखा है, ऐसा नहीं, वो एग्जिस्ट करता है, रियल है, बट वो टेम्पररी है, उसमें हर चीज टेम्पररी है, बट द जगत इज परमानेंट वन। ठीक है, ऐसा। तो ये इनकी फिलोसफी थी। फिर माधव जी की जो फिलोसफी थी वो क्या थी? डुअलिटी विद डिफरेंसेस और डिफरेंट डिफरेंसेस। मतलब कि दो क्वालिटीज एग्जिस्ट करती हैं, जैसे हमारे में और जीव में और जगत में हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंस रहेगा ही रहेगा। आप परम नहीं बन सकते, कतई नहीं बन सकते। ठीक है, आप में और उनमें डिफरेंसेस हैं। फिर निम्बरका में क्या फिलोसफी थी? साइमल्टेनियस वननेस एंड डुअलिटी, मतलब कि एक ही में दोनों चीजें एग्जिस्ट कर सकती है, वननेस भी और डुअलिटी भी। फिर हमारे पास आते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, उनकी क्या फिलोसफीज थी? तो उनकी फिलोसफीज ऐसी थी कि वो मायावाद फिलोसफी का बहुत अच्छे से खंडन कर सकती थी। और ये किस पे बेस्ड था? अचिंत भेदाभेद तत्वा। और ये हमें बहुत बार हम सुन रहे हैं, तो अब तो एकदम दिमाग में फिट हो गया हमारे कि वो होता क्या है। तो क्या होता है कि इंडिविजुअल और सुप्रीम ये है तो एक, बट डिफरेंसेस हैं। वो एक ये नहीं कि आप एक दिन साधना करके परम बन गए, ऐसा नहीं हो सकता, आप डिफरेंट हैं। तो हम एग्जिबिट करते हैं डिफरेंसेस भी और सिमिलैरिटीज भी। तो हम गुणात्मक रूप से सेम है, बट एज एन इंडिविजुअल, एज अ क्वांटिटी, वी आर डिफरेंट फ्रॉम द सुप्रीम। ठीक है, और हमारे अंदर एक और क्या गुण है? हम जो मटेरियल नेचर है, मटेरियल एनर्जी है, उससे हम प्रभावित हो सकते हैं बहुत इजीली, हम पे वो इन्फ्लुएंस डाल सकती है, बट लेकिन वो सुप्रीम पे इन्फ्लुएंस नहीं डाल सकती। जो सुप्रीम है वो बियॉन्ड है मटेरियल मैनिफेस्टेशंस की। ठीक है, और फिर हम पढ़ते हैं कि जैसे अब चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि जो ये नॉलेज है, ठीक है, आपको नॉलेज है वेदों का, ठीक है, बट क्या एक चीज है जो आपको भगवान से रियल कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर सकती है? क्या एक चीज है जो जिससे भगवान आपके सामने धीरे धीरे अनफोल्ड हो सकते हैं, वो धीरे धीरे आपको अपनी ओर ला सकते हैं, है ना, आप उन्हें समझ सकते हैं धीरे धीरे। तो वो क्या एक चीज है? एंड दैट इज डिवोशन. One who knows everything will not be able to get what God is in reality, but जिसने डिवोशन करी है, या जो डिवोटी है, वो भगवान को एक नॉलेजेबल पर्सन से तो ज्यादा ही जानता है। जिसे सिर्फ ज्ञान है वो भगवान को इतना अच्छे से नहीं जान सकता, लेकिन जिसमें सिर्फ भक्ति है वो फिर भी भगवान को अच्छे से जान सकता है।
तो ऐसा था इनकी फिलॉसफीज में। और इसलिए श्री चैतन्य प्रभु जो थे वो राइटिंग्स में मानते नहीं थे। मतलब जैसे और आचार्यों ने, बहुत सारे आचार्यों ने कितने सारे भाष्य दिए, कितनी सारी कमेंट्रीज दी हैं, बट चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा नहीं किया कि हाँ राइटिंग राइटिंग एंड राइटिंग। नहीं, उन्होंने 8 शिक्षाष्टकम दिए हैं जो इतने प्यारे शिक्षाष्टकम है, और वो उन्होंने उनके जो बाकी डिसाइपल्स थे उन्होंने कंबाइन करे, और उनने इतनी अच्छी टीचिंग दी है इस फिलोसफी के बारे में, तो वो सारी उनके डिसाइपल्स ने कंबाइन करी, और जो हम आज पढ़ रहे हैं उनकी टीचिंग्स को, तो वो उन्होंने नहीं राइटिंग में ध्यान दिया। उनका सिर्फ जो एक फोकस था वो था डिवोशन, और वो वही हमें भी सिखाते थे कि डिवोशन इज सुप्रीम देन एनीथिंग एल्स इन दिस वर्ल्ड। तो ऐसा, तो अब उन्हीं में से उनके एक फॉलोअर थे जिनके हम आज बात करने वाले हैं, बलदेव विद्याभूषण जी। उन्होंने कमेंट्री लिखी थी वेदांत सूत्रा पे। अब ये आप आगे पढ़ेंगे, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये। तो वो गोविंद भाष्य था जो उन्होंने कमेंट्री लिखी थी वेदांत सूत्र पे, और हमारे गौड़ीय संप्रदाय में मानी जाती है जो। ठीक है, तो अभी हम ये आगे देखेंगे और क्लियर होगा, अभी तो शायद ऊपर से जा रहा होगा। अब ये है, इसको देख के डरने का नहीं है, ये कुछ नहीं, इसमें सारे डिसाइपल सक्सेशन दिया हुआ है कि कैसे किसने किससे दीक्षा ली। दीक्षा शिक्षा ये वाला ये कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, संन्यास की बात नहीं हो रही है। दीक्षा शिक्षा किसने किससे ली वो है यहाँ पे। तो जो मैंने हाईलाइट किया सिर्फ आप वो देखिए, लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु ने किससे ली थी दीक्षा? ईश्वरपुरी से। ईश्वरपुरी से ने किससे ली थी? माधवेंद्रपुरी से। और माधवेंद्रपुरी ने किससे ली थी? लक्ष्मीपति से। ये सीक्वेंस आप याद कर लीजिए, लॉर्ड चैतन्य, ईश्वरपुरी एंड माधवेंद्रपुरी और लक्ष्मीपति, क्योंकि ये अभी हमें काम आने वाला है आगे। तो ये ऐसे है। और लक्ष्मीपति कौन संप्रदाय के थे हमारे? कौन से के थे? माधवाचार्य ने जो संप्रदाय स्टैब्लिश किया था उसके थे। तो हम आगे अभी देखेंगे इसका क्या यूज है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे बलदेव विद्याभूषण जी के बारे में जानना। तो इनका जन्म हुआ था इन दी 18th सेंचुरी, दैट इज 1720 में इनका जन्म हुआ था। रेमुना जो बेलौर डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा के, उसके पास में एक गांव में, लोकल गांव में रेमुना के उनका जन्म हुआ था। और ही वॉज सो टैलेंटेड फ्रॉम बर्थ। मतलब वो किसके सन थे? एक फार्मर के सन थे। तो उस टाइम पे मतलब नहीं, ज्ञान फार्मर का बेटा है तो मतलब वही ऐसे ही फार्मिंग में ही जाना चाहिए, बट नहीं, उनने इतना ज्यादा नॉलेज अर्जित किया। उनकी एजुकेशन संस्कृत में अच्छी थी, रिहोटोरिक्स में अच्छी थी, लॉजिकल्स में अच्छी थी, और वैष्णव स्क्रिप्चर्स में भी अच्छी थी। इन सब में उन्होंने नॉलेज गेन किया। फिर उन्होंने संन्यास, दीक्षा और शिक्षा सब कुछ किससे एक्सेप्ट किया? माधवा संप्रदाय से एक्सेप्ट किया। याद रखिएगा, माधवा संप्रदाय से एक्सेप्ट किया, और बहुत अर्ली एज में उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। और वो कहाँ रहते थे? जगन्नाथपुरी में रहते थे। तो ऐसे फिर उन्होंने कहा चलो अब जग ब्रह्मण करते हैं, होली प्लेसेस पे घूमते हैं, तो मतलब कुछ चीजें पता चलेंगी ना आपको, और नॉलेज मिलती है जब आप होली प्लेसेस में विजिट करते हैं। तो उन्होंने वो स्टार्ट किया अपनी जर्नी। तो उन्हें एक विजिट के दौरान उनकी उनकी मुलाकात हुई रसिकानंदा प्रभु से। और रसिकानंदा प्रभु किसके डिसाइपल थे? श्री राधा दामोदर देव गोस्वामी के। तो अब ये थे हमारे गौड़िया संप्रदाय के वैष्णव। तो अब उन्होंने कहा, उन्होंने धीरे धीरे चैतन्य महाप्रभु जी की जो फिलोसफीज थी वो समझाई बलदेव जी को। और अभी हम इन्हें बलदेव जी बोलेंगे, अभी हम उनको अभी टाइटल मिला नहीं है क्योंकि, ठीक है, तो बलदेव जी बोलेंगे हम। तो उन्होंने उनको सारी चीजें समझाई कि गौड़िया संप्रदाय में क्या क्या फिलोसफीज हैं जो चैतन्य महाप्रभु जी ने दी हमें, और भागवतम में कैसे क्या क्या फिलोसफीज लिखी हैं, भागवतम में क्या कथन है, वेदांत सूत्र में क्या बताया गया, ये सब समझाया। और इससे इतना इम्प्रेस हो गए ना वो बलदेव जी कि उन्होंने कहा कि आप मुझे अपने संप्रदाय से दीक्षा दे दीजिए, मतलब मुझे इस संप्रदाय का होना है, प्लीज प्लीज दीक्षा दे दो। तो उन्होंने कहा नहीं। अब आप बता सकते हो क्यों उन्होंने मना किया? अब तो मैं चैट नहीं देख सकती बट आप लिख सकते हो। तो उन्होंने इसलिए मना किया क्योंकि जो माधवा संप्रदाय है वो एक प्रामाणिक संप्रदाय है, और जब कोई डिवोटी प्रामाणिक संप्रदाय से ही ले रहा है दीक्षा या शिक्षा, तो फिर जो दूसरा संप्रदाय है वो उसे दीक्षा नहीं दे सकता, क्योंकि वो उस संप्रदाय के लिए ऑफेंस माना जाएगा, क्योंकि वो भी प्रामाणिक है। तो इसीलिए जो श्री राधा दामोदरा देव गोस्वामी थे उन्होंने मना कर दिया, नहीं नहीं, मैं दीक्षा तो नहीं दूंगा, बट यस, तुम्हें जितनी शिक्षा चाहिए मैं अनलिमिटेड शिक्षा देने को तैयार हूँ। तुम्हें जो मैं मेरे पास ज्ञान है मैं सब दूंगा, जो भी मेरी फिलोसफी, जो भी मैं जानता हूँ फिलोसफी श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में, वो मैं सब बताऊंगा। तो उन्होंने बताया, और इस तरीके से उन्होंने धीरे धीरे बहुत ज्यादा उन्हें नॉलेजेबल कर दिया कि गौड़ीय संप्रदाय में क्या क्या होता है।
तो अब फिर क्या हुआ कि बलदेव विद्याभूषण जी इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो चुके थे इन सब चीज़ों से, और अब धीरे-धीरे वो बहुत कुछ जान गए गौड़िया संप्रदाय के बारे में। तो वो उन्होंने एक फेस्टिवल और एक सेरेमनी टाइप का ऑर्गेनाइज़ करा, और उन्होंने ये ऐलान कर दिया, मतलब एकदम चिल्ला-चिल्ला के कि हाँ, मैं गौड़िया संप्रदाय का एक मेंबर हूँ। मेरे को ठीक है, मैं दीक्षा नहीं लिया, बट लेकिन ठीक है, मेरे को नॉलेज है इस संप्रदाय का, एंड आई एम द रियल मेंबर ऑफ दिस गौड़िया संप्रदाय। मैं जुड़ चुका हूँ इन लोगों से। तो वो इतने खुश और प्रभावित थे हमारे गौड़िया संप्रदाय से। तो अब राधा दामोदर देव गोस्वामी ने कहा कि देखो, मेरे पास जितना नॉलेज था मैंने तो शेयर कर दिया, अब अगर तुम्हें और ज्ञान चाहिए इस संप्रदाय के बारे में, तो तुम चले जाओ वृंदावन। तो पहले कहाँ रहते थे? उड़ीसा। उड़ीसा से वो कहाँ आए? जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी में कौन मिले इन्हें? श्री राधा दामोदर देव गोस्वामी। फिर अब उन्होंने क्या कहा कि अब तुम जाओ वृंदावन। अब वृंदावन में किससे मिलते वो? विश्वनाथ चक्रवर्ती, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी से। तो अब उनसे क्यों मिलने को कहा? एक्चुअली वो इतने ग्रेट डिवोटी थे। उन्होंने श्रीमद् भागवतम लिखी थी, मतलब श्रीमद् भागवतम पे कमेंट्री लिखी थी। और श्रीमद् भागवतम को हम क्या कहते हैं? रसमाल्यम। उसमें इतने सारे रस हैं, मतलब इतना इमोशनली, इतना ब्यूटीफुली उसे लिखा गया है ना कि उसे रसमाल्यम कहा जाता है। और जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर थे, उन्हें हम कहते थे रसिक आचार्य। मतलब उनकी हर एक कमेंट्री इतनी ज्यादा रसिक होती थी, इतनी ज्यादा उसमें रस होता था, इमोशंस होते थे, ट्रू इमोशंस होते थे, कि जितने भी वैष्णव से पढ़ते थे वो इतने हैप्पी, अंदर से वो डिलाइटफुलनेस होती ना कि अंदर से खुशी हो रही है, वो होती थी, अंदर से इमोशंस जागृत होते थे। तो इतने अच्छा लिखते थे वो, तो इसीलिए उन्हें रसिक आचार्य कहा जाता था। तो उनका नॉलेज भी उतना ही अच्छा होगा। तो अब वो गए बलदेव जी हमारे जगन्नाथ से वृंदावन को ट्रैवल किया उन्होंने। तो अब हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ने उन्हें सारा नॉलेज दिया, श्रीमद् भागवतम समझाई, और जीव गोस्वामी के 6 संदर्भ थे, सत संदर्भ बोलते हैं जिन्हें, तो वो उनके बारे में अध्ययन करवाया उन्हें। तो अब यहाँ पे पूरा नॉलेज हो चुका था अच्छे से। तो बलदेव जी को कि हाँ, क्या चीजें होती हैं गौड़िया संप्रदाय में, क्या क्या चीजें हैं, अच्छे से सब कुछ जान चुके थे वो। तो अब यहाँ तक तो अच्छा अच्छा चल रहा था सब कुछ। अब आएगा स्टोरी में ट्विस्ट, और ये बहुत अच्छा ट्विस्ट है। तो अब क्या होता है कि जयपुर में एक राजा रहते हैं। जयपुर से पहले हम बात करते हैं कि एक्चुअली जो सारी डीटीज है ना राधा गोविंद की, वो ओरिजिनली कहाँ से आई? वृंदावन में। वृंदावन में थी, और वो किससे एस्टैब्लिश की थी? रूप गोस्वामी ने। तो अब वो, लेकिन वहां से सारी जो डीटीज थी उन्हें माइग्रेट करवाना पड़ा, क्योंकि उस टाइम मुगलों का शासन था, उनका राज था। तो काफी डेंजरस था कि हम डीटीज रखें, समझ रहे हो ना आप? तो मतलब नहीं रख सकते थे, तो माइग्रेट करवाना पड़ा, सारी मूर्ति को इधर उधर भेजना पड़ा। तो उनमें से एक प्रोमिनेंट जगह दिखी कि चलो जयपुर भेज दो। जयपुर क्यों? क्योंकि जयपुर में रहते हैं फाइटर्स, मतलब वो राजपूत होते हैं। तो उनको है कि जिसकी रक्षा करनी है वो करेंगे, अपने प्राण चले जाए पर लेकिन हम रक्षा जरूर करेंगे। तो वहां भेज दिया जयपुर में। तो लोग बोलते हैं कि ओरिजिनल मूर्ति जयपुर में है हर चीज की, बट ऐसा नहीं है। वहां पे ओरिजिनल नहीं है, मतलब वृंदावन में ओरिजिनल थी वो, बट लेकिन उन्हें फिर ट्रैवल करवाया गया। तो स्वयं भू कहते हैं, जो ओरिजिनल मूर्ति, ओरिजिनल डीटीज होती हैं उन्हें स्वयं भू कहते हैं। वो जयपुर में है, बट वो थी कहाँ की? वृंदावन की। और जो वृंदावन में है वो है प्रतिभू, यानी उसका प्रतिबिंब। तो वो अभी वृंदावन में है एग्जैक्टली, बट लेकिन वो ओरिजिनल नहीं है। बट प्रतिभू और स्वयंभू में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो ऐसा है, ठीक है। फिर अब वहां के राजा थे जयपुर के, राजा जयसिंह। तो वो बहुत वो थे, आध्यात्मिक, बहुत स्पिरिचुअल थे। तो उन्होंने कहा, वो बहुत सेवा करते थे, जो राधा गोविंद की डीटी थी ना, वो बहुत वर्शिप करते थे उसकी। और जितने वहाँ के गौड़िया संप्रदाय के वैष्णव थे, वो भी बहुत दिल से अपना जो डेली डीटी सर्विसेज होती है वो करते थे, पूजा अर्चना करते थे, बहुत सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा था। फिर क्या हुआ, एक दिन हमारी स्टोरी में फिर एंट्री होती है रामानंदीज की। तो अब रामानंदीज कौन है? रामानंदीज जयपुर में ना एक बहुत पास में एक गांव है, गलता, गलता नाम का गांव। तो वो रामानंदीज का हब है, मतलब वहाँ पे रामानंदीज की बहुत सारी कम्युनिटीज आपको मिल जाएगी, वो मठ है वहाँ पे उनका। तो अब वो रामानंदीज जो है बेसिकली वो श्री संप्रदाय से इनिशिएटेड होते हैं, मतलब वो श्री संप्रदाय को फॉलो करते हैं। तो अब उसमें, अब जो ये वाले रामानंदीज थे जो यहाँ पे आए जयपुर में, तो वो लोग क्या थे? वो सीताराम जी की पूजा करते थे। वैसे रामानंदीज जो है वो किसकी पूजा करते हैं? वो गॉडेस लक्ष्मी की विद विष्णु जी, इनकी पूजा करते हैं। बट लेकिन ये वाले जो रामानंदीज थे वो नॉर्थ इंडियन थे थोड़े से, तो उन लोगों ने वहाँ जो नॉर्थ इंडियन के रामानुजाचार्य के अनुयायी थे, उन लोगों ने सीताराम जी की पूजा इनिशिएट कर दी। तो ये वाले रामानंदी सीताराम जी को मानते थे।
तो ऐसा था, इनका इंट्रोडक्शन ये था। तो अब ये रामानंदीज़ देखते हैं, आते हैं, तो अब वो देखते हैं कि राधा जी की पूजा हो रही है यहाँ तो गोविंद के साथ, ये कैसे वैलिड है? मतलब वो कहते हैं ये तो शास्त्रीय नहीं है, शास्त्रीय नहीं है, ये नहीं कर सकते आप। बिल्कुल ये आप राधा जी ने शादी नहीं की भाई, मतलब मैरिज नहीं हुई उनकी, हाउ कैन यू वर्शिप हर विद हिम? ऐसा नहीं हो सकता। तो अब वो ऐसे-ऐसे बोलने लग गए, अब सारे गौड़िया संप्रदाय को उन्होंने मतलब ऐसा कह दिया और ये गौड़िया संप्रदाय पूजा कर रहे हैं, ये कहाँ से आ गए? ये तो मतलब वैलिड संप्रदाय ही नहीं है, हमारे कौन से पुराणों में इनका वर्णन है, मुझे हमें दिखा दो। तो उन्होंने कहा नहीं, गौड़िया संप्रदाय भी वर्शिप नहीं कर सकते और राधा जी की भी वर्शिपिंग नहीं हो सकती क्योंकि वो मैरिड नहीं थी। तो ऐसा-ऐसा उन्होंने कहा। तो अब जो राजा थे उन्होंने कहा कि ये तो संकट आ गया, अब ये कैसी बात हो गई, मतलब वो भी भक्त थे। तो उन्होंने अब किसको लेटर भेजा? उन्होंने लेटर दिया विश्वनाथ चक्रवर्ती जी को। अब वो भक्त हैं, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती जी और इतने ज्ञानी हैं, तो उन्होंने कहा यही अब बचा सकते हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, अब यही बचा सकते हैं। तो अब उन्होंने उनको दिया। अब वो जो विश्वनाथ चक्रवर्ती जी थे, उनको बहुत बुरा लगा। एक्चुअली जो डिवोटीज़ हैं, उनको तो बुरा लगेगा ही ना, अब राधा जी की पूजा रोक दी गई उन दिनों। तो गौड़िया संप्रदाय चलो नहीं कर रहा, वो फिर भी एक्सेप्टेबल है, बट लेकिन राधा जी की पूजा ही नहीं हो रही है। एक डिवोटी के लिए कितना चुभने वाली बात है कि ऐसा कैसे? तो उन्हें बहुत दुःख हुआ, बट वो इतने वृद्ध थे कि वो जा नहीं सकते थे। तो उन्होंने कहा कि मेरी जगह जाएँगे बलदेव जी। तो बलदेव जी भी नॉलेजेबल है काफ़ी, तो उन्होंने कहा जाओ आप जाइए और आपके साथ एक और भक्त जाएँगे, वो हैं कृष्णदेव सर्वभौम, तो ये जाएँगे। तो ये एज़ एन असिस्टेंट गए उनके साथ, किसके साथ? बलदेव जी के साथ। तो अब इन्होंने ट्रैवल किया टुवर्ड्स जयपुर, तो ये है जयपुर। अब फिर क्या हुआ? हुँ, हुँ। तो अब वो आए, अब राजा ने अच्छा खासा सभा-सा ऑर्गनाइज़ किया जिसमें रामानंदीज़ भी थे और उसमें वो भी थे। कौन लोग थे? बलदेव जी और उनके असिस्टेंट, तो ये दोनों थे। रामानंदीज़ भाई वो मतलब इतने एक्साइटेड हो के हाँ, ये आए लड़ने, नॉन एक्सपीरियंस लोग आ गए लड़ने, मतलब वो इतने खुश थे कि ये तो हार के ही जाएगा। तो अगर विश्वनाथ चक्रवर्ती जी आते तो थोड़ा फिर भी डर रहता, बट इनसे कोई खौफ नहीं है हमें, मतलब ये इतना श्योर थे कि हम ही विन करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, हमारे 4 क्वेश्चंस हैं, अगर हमारे 4 क्वेश्चंस को आप सैटिस्फाई कर देते हो, आंसर दे देते हो, तो हम जो है आपका संप्रदाय वैलिड भी मान लेंगे, राधा जी की पूजा भी कर लेना आप। लेकिन अगर आप आंसर नहीं देते हो, तो हम आपको ओवरटेक कर लेंगे। हम यहाँ पे अपनी सीताराम जी की मूर्ति एस्टैब्लिश करेंगे या फिर हम गोविंद जी के साथ किसी और की जैसे सत्यभामा की हो गई या फिर रुक्मणी की हो गई, इनकी मूर्ति डाल के लगा के हम पूजा करेंगे और हम करेंगे, आप लोग नहीं, ठीक है? तो चैलेंज एक्सेप्ट है, तो आप ये 4 क्वेश्चन हम फाइट शुरू करें, अपनी वर्बल फाइट। तो उन्होंने कहा ठीक है, ओके। तो अब क्वेश्चंस की फिर शुरू होती है, वो वॉर फ्रॉम क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन 1 उन्होंने क्या पूछा कि 4 संप्रदाय हैं, ठीक है? तो 4 संप्रदाय का वर्णन पद्म पुराण में बहुत अच्छे से है, चारों संप्रदाय का वर्णन है। बट जो आपका संप्रदाय है, गौड़िया संप्रदाय, इसका वर्णन तो कहीं नहीं है। तो कैसे हम मान लें कि ये शास्त्रीय है? हम नहीं मान रहे जी ये शास्त्रीय है, या तो आप हमें एविडेंसेस दिखा दो। तो फिर बलदेव जी ने कहा कि जो हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, जिनसे हमारा गौड़िया संप्रदाय स्टार्ट हुआ, तो उन्होंने दीक्षा किससे ली है? किससे ली है? मैंने कहा था वो सीक्वेंस देखने के लिए, तो उसमें ही है वो इम्पोर्टेंट आंसर्स हैं। तो उन्होंने दीक्षा ली है अपनी ईश्वरपुरी से। ईश्वरपुरी ने किससे ली है? माधवेंद्रपुरी से, और माधवेंद्रपुरी ने किससे ली है? लक्ष्मीपति से। और लक्ष्मीपति कौन से उसमें आते हैं संप्रदाय में? तो वो है माधव संप्रदाय। हाँ, हाँ, तो उसमें आते हैं। तो फिर अब उन्होंने कहा तो इसीलिए हम अलग नहीं हैं, हम माधवा संप्रदाय से ही जुड़े हुए हैं और हम ही प्रामाणिक हैं। तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे? अगर लक्ष्मीपति से लिया होता उन्होंने तो वो उनका टाइटल है तीर्थ, लक्ष्मीपति तीर्थ। तो माधवेंद्र पुरी का टाइटल पुरी क्यों है? वो भी तीर्थ होता। तो उन्होंने कहा फिर बलदेव जी ने कि नहीं, उन्होंने संन्यास जो है वो विष्णुपुरी से लिया। बट आप भी देखो जितने भी संप्रदाय हैं उसमें वैलिडेशन इस चीज का है कि दीक्षा और शिक्षा के जो गुरु हैं उन मतलब या दीक्षा शिक्षा आपने जिससे लिए, आपका वो संप्रदाय इंपॉर्टेंट माना जाता है एज कम्पेयर टू संन्यास। तो इसीलिए हम दीक्षा और शिक्षा के उससे देखें, ये तो संप्रदाय हर संप्रदाय के वैलिड है, आप ये नहीं कह सकते कि आपके लिए नहीं है। तो इसीलिए हम माने तो दीक्षा शिक्षा उन्होंने उनसे लिए लक्ष्मीपति तीर्थ से, इसीलिए हम भी माधव संप्रदाय में ही आते हैं, माधव संप्रदाय में ही आते हैं। तो उन्होंने कहा ओके ठीक है, तो फिर उन्होंने कहा इसीलिए हमारा संप्रदाय वैलिड हो जाता है, गौड़िया संप्रदाय। तो उन्होंने कहा ठीक है ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि ठीक है आप कह रहे हो कि मतलब हम क्या मानते हैं कि नारायण जो है वो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड है, वो सबसे बड़े हैं, वो सबसे
मतलब सुप्रीम है। तो अब कृष्णा नहीं, कृष्णा उनका रूप है, विस्तृत रूप है। तो आप लोग क्या कहते हैं कि कृष्णा मतलब सबसे ज्यादा बड़े हैं और वही सुप्रीम है, बट ऐसा नहीं है। और विस्तृत रूप आप कहते हो विष्णु जी हैं, तो ऐसा नहीं है, ये गलत आप समझ रहे हो। तो आप या तो जस्टिफाई करो इस चीज को। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल जस्टिफाई कर सकते हैं, और हम कौन होते हैं जस्टिफाई करने वाले, ऐसा भगवत गीता में भी मेंशन है, कृष्ण ने खुद कहा है अर्जुन को 5000 साल पहले। तो उन्होंने 10.8 श्लोक बोला, वो है अहम सर्वस्य प्रभो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भव समन्विताः। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी चीजें हैं वो मुझसे ही आ रही हैं। सबका सोर्स कौन हूँ, मैं हूँ। और ये किसने, भगवत गीता किसने कही है, श्री कृष्ण ने। तो वो कह रहे हैं कि सबका सोर्स मैं हूँ, चाहे वो चर हो, चाहे वो अचर हो, लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, विजिबल हो, नॉट विजिबल हो, सारे पार्टिकल्स, मैटर्स, एटम्स, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम मी। तो फिर विष्णु जी भी तो उन्हीं में आ गए ना, तो विष्णु जी भी कम्स फ्रॉम मी। तो ऐसा, तो इसीलिए नारायण जो है वो विस्तृत रूप हुए कृष्ण के, ना कि कृष्ण। चलो आप ये तो मानोगे नहीं, आप कहाँ इतने आप मान रहे हो इसमें शास्त्र में। चलो मैं एक और आपको बताता हूँ, वो क्या, कि जो हमारे कृष्ण जी हैं उनमें 64 क्वालिटीज है, और विष्णु जी में कितनी है, 60 क्वालिटीज है। कौन सी 4 एक्स्ट्रा क्वालिटीज है कृष्ण जी में, वेणु माधुरी, लीला माधुरी, प्रीति माधुरी, रूप माधुरी, ये 4 एक्स्ट्रा क्वालिटीज हैं जो सिर्फ कृष्ण जी में है और किसी भी गॉड में नहीं। तो जिनमें ज्यादा क्वालिटीज, जिनमें ज्यादा गुण, वो ज्यादा सर्वश्रेष्ठ। तो उन्होंने ऐसा उन्हें बोला। तो और उन्होंने कहा चलो शायद आप लोग इससे भी ना मानो मेरी बात, तो मैं एक और आपको बता देता हूँ कि ऐसा कहाँ और कहाँ लिखा है। तो उन्होंने एक और श्लोक से उनको बताया, और वो श्लोक था भागवतम का, भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 3 28 वर्स। तो उन्होंने क्या बताया उसमें एते चांश कलह पुंसा कृष्णास्तु भगवान स्वयं इंद्राणी व्याकुलम लोकम मृदति युगे युगे, which means all the above mentioned incarnation are either plenary portions of the plenary positions of the Lord, but Lord Shri Krishna is the original personality of Godhead. All of them appears on planet wherever there is a disturbance created by the atheist. The Lord incarnates to protect the thesis. तो ऐसा इन्होंने इसमें बताया है। तो फिर उन्होंने एग्जाम्पल से समझाया कैसे। तो कृष्ण से कौन आता है, बलराम, और बलराम से क्या आते हैं, चतुर्व्यू आते हैं। कौन कौन है चतुर्व्यू में, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। तो अब जो ये संकर्षण है ना, संकर्षण, इनसे नारायण आते हैं इनसे। तो अब इन वाले नारायण से और चतुर्व्यू आते हैं। चतुर्व्यू वही वही सारे और चतुर्व्यू, वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न। अब इस वाले जो सेकंड चतुर्व्यू आया, उसमें से जो संकर्षण है उससे आते हैं महाविष्णु, और फिर इन महाविष्णु से आते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु, फिर गर्भोदक्षाय विष्णु से आते हैं शिरोदक्षाय विष्णु। तो ये प्रोसेस है। तो आप देखो ओरिजिनेट कहाँ से हुई ये साइकिल, कृष्ण से। और क्या कृष्ण से ओरिजिनेट कैसे कैसे हो रहे हैं विष्णु, यहाँ पे बताया हुआ है। तो अब आप बताइए कैसे आप कह सकते हैं कि कृष्ण रियल नहीं है, सुप्रीम नहीं है, और विष्णु है। उन्होंने कहा चलो आप ये भी ना मानो, आपको मैं एक और देता हूँ श्लोक एग्जाम्पल में। तो उन्होंने ब्रह्म संहिता का एक श्लोक उठाया जो बहुत ही फेवरेट होगा सबका, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो विच मीन्स कि सारे चीजों का कारण, रीजन मैं ही हूँ, सारी चीजों का सोर्स मैं ही हूँ। कृष्ण ईश्वर परमा, जो परम ईश्वर है वो कृष्ण है। तो उन्होंने कहा अब इतनी सारे तो मैंने दे दिए तुम्हें, डिबेटिंग में इतने सारे पॉइंट्स दे दिए, नाउ यू हैव टू एक्सेप्ट। तो उन्होंने फिर वो एक्सेप्ट भी कर लिया डेफिनेटली। अब इतने सारे तो वैलिडेशन दे दिए, इतने सारे एविडेंसेस दे दिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब उन्होंने एक इमोशनल अटैक किया कि अब तो ये नहीं बता पाएगा। अब वो क्या, उन्होंने कहा कि राधा के साथ आप कृष्ण जी की क्यों, मतलब कृष्ण के साथ राधा जी की क्यों वर्शिप करते हैं, उन्होंने तो मैरिज नहीं की उनके साथ, वैलिड ही नहीं है, शास्त्रीय ही नहीं है, तो ऐसा कैसे आपने उनके साथ पूजा कर रहे हैं। तो ये नहीं हो सकता, जो चीज शास्त्रीय नहीं है वो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा फिर आंसर दिया इसका बलदेव जी ने, कि जो राधा रानी है वो बेसिकली अंतरंगा शक्ति है कृष्ण जी की, और अपनी अंतरंगा शक्ति से कौन शादी करता है,
तो उन्होंने कहा चलो आप ये तो मानोगे नहीं, खैर जो मैं बात कर रहा हूँ, ये जो मैंने अभी लाइन बोली आप नहीं मानेंगे, तो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। जो ब्रह्म विमोहन लीला हुई थी, जिसमें ब्रह्मा जी ने टेस्ट किया था कि देखूं कृष्ण भगवान है कि नहीं, उन्हें यकीन नहीं होता कि ये बालक भगवान होगा। तो उन्होंने जब वो लीला करी तो उन्होंने 1 साल के लिए सारे गोपास को और सारे काउस को रख लिया था अपने पास। तो यहाँ पे कृष्ण जी सारे गोपास का फॉर्म बन के बैठे थे और काउस का भी फॉर्म बन के बैठे थे। तो जो पूर्णमासी वृंदावन में है, तो उन्होंने कहा कि ये बेस्ट मुहूर्त है, इसी मुहूर्त में सारी गोपियों की शादी करा दो गोपास से। तो अब सारी गोपीस की सारे गोपास से शादी हो गई, और उस टाइम पे सारे जो थे गोपास, वो कौन थे? कृष्ण जी थे। तो उन्हीं में से राधा रानी भी थी, राधा रानी ने शादी कर ली कृष्ण से। तो ये एविडेंस उन्होंने दिया मैरिज का राधा रानी के साथ कृष्ण की। तो अब और एक और उन्होंने तथ्य दिया कि जो कि चैतन्य चरितामृत आदि लीला 4.83 में मेंशन्ड है। क्या? देवी कृष्णा मई प्रोक्ता राधिका पर देवता सर्व लक्ष्मी मई सर्वा कंथि सम्मोहिनी परा, which means the transcendental goddess Srimati Radharani is the direct counterpart of Lord Sri Krishna. She is the central figure for all the goddesses of fortune. She possesses all the attractiveness to attract all the attractors. तो बेसिकली वो जो है वो एक इटर्नल पोटेंशियल है लॉर्ड श्री कृष्ण की, और वो जितनी भी गॉडेस लक्ष्मीज हैं उन सब के अंदर वो विराजित है। तो गॉडेस लक्ष्मी में भी कौन है? राधा रानी है। तो हाउ कुड यू से कि उन्होंने मैरिज भी की? तो अब तो मानना ही था। अब तो रामानंदी बिल्कुल ही स्पीचलेस टाइप के हो गए थे, बट एक क्वेश्चन उन्होंने फिर से ऐसा डाला कि मतलब पूरा आउट करने की कोशिश की कि बलदेव जी नहीं, मतलब नहीं, आप जाओ, नहीं कर सकते आप जस्टिफाई, बट उन्होंने कर दिया। अब हम 4th क्वेश्चन देखते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उन्होंने क्या पूछा कि जो आपका संप्रदाय है, उन्होंने वेदांत सूत्र पे कुछ भी कमेंट्री नहीं दी। जितने भी वैलिड संप्रदाय हैं उन सबने कमेंट्रीज दी है, चाहे वो श्री संप्रदाय हो चाहे वो रुद्र संप्रदाय हो, सबने अपनी अपनी कमेंट्रीज दी है, कुछ ना कुछ किसी ना किसी आचार्य ने दी ही दी है। बट आपके संप्रदाय में ऐसा नहीं है। तो हाउ कैन वी एक्सेप्ट योर संप्रदाय? आप कमेंट्री, अगर कमेंट्री होती है तो वही तो फॉलो करता है ना, बाकी के डिसाइपल्स जो होते हैं, बट आपके में तो है ही नहीं, क्या आप फॉलो कर रहे हैं? तो ऐसा नहीं हो सकता, नहीं मान सकते, ये शास्त्रीय नहीं है। वही फिर इनका शुरू हो गया। तो फिर उन्होंने कहा कि बलदेव जी ने आंसर दिया कि हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप बताओ वेदांत सूत्र किसने लिखा है? वेदांत सूत्र व्यास जी ने लिखा है। और श्रीमद् भागवतम किसने लिखी है? व्यास जी ने लिखी है। तो जब ओरिजिनल नेचुरली एक ऑथर ने हमको दे रखा है कमेंट्री, तो काय को हम लिखे कमेंट्री उस पे, फालतू का टाइम वेस्ट, भक्ति करो। तो उन्होंने कहा वो इतनी अच्छी कमेंट्री लिखी है उन्होंने, तो हम उसी को फॉलो करेंगे, कोई कमेंट्री लिखने की जरूरत नहीं, इसीलिए हमारे आचार्यों ने नहीं लिखी। तो अब रामानंदीज बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, कमेंट्री तो चाहिए, लगेगी कमेंट्री, नहीं तो हम बिल्कुल नहीं मान रहे। तो उन्होंने कहा कि अरे अब मतलब बिल्कुल एक्सेप्टेंस नहीं होती। उन्होंने कहा अगर आप भाष्य ले आते हैं, आप कमेंट्री ले आते हैं, हम आपका संप्रदाय मान लेंगे, राधा रानी की पूजा कर लेना आप, पर नहीं ला रहे हो तो भाई हम ओवरटेक कर लेंगे सब कुछ, और ना हम राधा जी की पूजा करने देंगे। तो अब उन्होंने कहा ठीक है, मैं लिख के लाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि मेरे को आप 18 डेज दीजिए, मैं लिख के लाऊंगा। नाउ एवरीबडी वाज शॉक्ड कि 18 डेज, लोगों को कितना कितना टाइम लग जाता है लिखने में, ये 18 डेज में लिख लेगा। बट उनके लिए तो अच्छी बात थी, ठीक है हारेगा और क्या। तो अब वो इतने हैप्पी थे इस चीज से, उन्होंने कहा ठीक है। तो राजा ने 18 डेज दिए भाष्य लिखने के लिए वेदांत सूत्र पे। तो उन्होंने कहा 18 डेज तक आप ले आइएगा, ले आते हैं तो एक्सेप्ट हो जाएगा सब कुछ, नहीं लाते हैं तो आपका संप्रदाय इनवैलिड हो जाएगा। अब बलदेव विद्याभूषण जी, मतलब बलदेव जी अभी टेंशन में हो गए कि ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो अब कैसे होगा, कुछ रास्ता नहीं दिख रहा। तो वो गए गोविंद जी के पास, उन्होंने पूजा करी, राधा गोविंद से प्रार्थना करी, याचनाएं की कि कैसे होगा प्रभु, मतलब मैंने चैलेंज ले तो लिया, अब होगा कैसे मेरे से, 550 सूत्र उसमें कैसे मैं लिखूंगा, मेरे को तो इम्पॉसिबल सा लग रहा है, बट कैसे होगा। मतलब इतने ग्रेट थे, बट स्टिल वो अपने आप को ग्रेट, कोई भी आचार्य अपने आप को ग्रेट नहीं कहता। तो वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया इस तरीके से कि मैं लिख लूंगा, उसमें क्या बात है, इतने ज्यादा नॉलेजेबल थे। आप शुरू से देखो, जब से मैं बता रही हूँ कितने ज्ञान वाली बातें करी है उन्होंने, इतनी ज्ञान अर्जित किया है, बट स्टिल उन्होंने अपने आप को इनकम्पैटिबल माना कि नहीं मैं नहीं कर सकता। तो उन्होंने बहुत ज्यादा गोविंद से प्रार्थना की। तो गोविंद उस रात उनके सपने में आए। तो उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, डोंट वरी, हम भाष्य लिखेंगे, मैं बोलूंगा तुम्हारे हृदय में प्रकाशित होके, मैं बोलूंगा, तुम बस लिखते जाना, और हम 18 डेज में फॉर श्योर कर लेंगे, भाष्य रेडी हो जाएगा, डोंट वरी। तो अब उन्होंने कहा ठीक है। तो गोविंद जी हर 18 तो मतलब लगातार कंटिन्यूस 18 डेज तक आते रहे, और हृदय में प्रकाशित होते रहे, और जो उन्होंने बोला एग्जैक्टली वही वो लिखते गए 18 डेज तक।
तो अब इस तरीके से हमारा भाष्य प्रिपेयर हुआ, वो लिख के फिर वो ले आए। तो अब वो लेके आते हैं, हाँ, बलदेव जी लेके आते हैं, राजा को सबमिट करते हैं भाष्य, और रामानंदी भी होते हैं वहां पे। उन्हें तो यकीन था ये तो कुछ नहीं लेके आया होगा, बट वो इतना इतना अच्छा भाष्य लेके आ जाते हैं। अब उसको पढ़ते हैं सब लोग, और सब लोग इतने शॉक्ड की स्टेट पे चले जाते हैं ना कि वाओ, मतलब इतना अच्छा कैसे कोई लिख सकता है। उसमें एक भी ऐसा शब्द नहीं था जिसका वो खंडन कर सके, एक भी ऐसा शब्द नहीं था जो इनवैलिड हो। सब कुछ इतना वैलिड, सब कुछ इतना परफेक्ट। आफ्टर ऑल गोविंद ने वो बोला था, तो इतना परफेक्टली उसे बनाया गया था भाष्य को, इतना परफेक्ट। तो सब लोग स्पीचलेस हो गए कि क्या, मतलब क्या तो लिख के लाए हैं बलदेव जी। तो सब खुश हो गए, तो रामानंदीज और राजा सब लोग बहुत खुश हुए। और अब इसके साथ क्या हुआ, एक्सेप्ट हो गया क्या, हमारा संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय भी एक्सेप्ट हो गया, और राधा जी की पूजा भी एक्सेप्ट हो गई। क्योंकि बाकी के तथ्य तो सही थे, सिर्फ एक भाष्य की वजह से रामानंदीज कहते हैं ना कि बेसलेस है आपकी बाकी के सारे तथ्य, है ना, बाकी सारे एविडेंसेस। तो यू नीड टू सबमिट एनी भाष्य। अब इतना प्यारा, इतना अच्छा और इतना वैलिड भाष्य वो लेके आ गए, तो अब तो उन्हें एक्सेप्ट करना ही था, चैलेंज भी यही था ना। तो फिर अब इसके बाद इतने खुश हुए सब, और बलदेव जी को टाइटल मिला बलदेव विद्याभूषण का। तो यानी जो विद्या के जो भूषण है वो है बलदेव विद्याभूषण। और गोविंद जिनकी वजह से विक्ट्री हुई, तो उनका नाम पड़ा विजय गोविंद। फिर भाष्य, जो भाष्य था जो लेके आए थे, उनका क्या नाम पड़ा, गोविंद भाष्य, क्योंकि वो गोविंद ने स्वयं बोली थी। इस तरीके से हुआ। अब देखो, अब रामानंदी इतने हैप्पी हो गए, इतने ज्यादा इम्प्रेस्ड हो गए बलदेव जी से, कि उन्होंने कहा आप हमें दीक्षा दे दीजिए, अब बस दीक्षा दे दो आप हमें। तो अब वो बलदेव जी कहते नहीं, ऐसा तो नहीं कर सकता मैं। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी एक वैलिड संप्रदाय से ही आए, ऑथेंटिक संप्रदाय से ही है रामानंदी। तो हम उन्हें दीक्षा देंगे तो वो फिर से ऑफेंस हो जाएगा। तो बलदेव जी ने ये सोच के फिर से उन्हें नहीं दिया, मतलब दीक्षा नहीं दी। उन्होंने कहा आप शिक्षा ले लीजिए, तो दीक्षा तो मैं नहीं दे सकता, आप बहुत ऑथेंटिक संप्रदाय से हैं, तो हम नहीं कर सकते ऐसा। तो उन्होंने उनको शिक्षा दी, और चैतन्य महाप्रभु के जितने भी थीसिस थे उन्हें समझाया, फिलोसफी समझाई। और रामानंदी भी काफी इम्प्रेस्ड हुए, काफी गौड़िया संप्रदाय को मानने लग गए, और इस तरीके से गौड़िया संप्रदाय को वैलिडेशंस मिली। तो अब क्या हुआ, जो राधा गोविंद जी की सेवा है, अर्चना है, वो फिर से स्टार्ट हो गई, और राधा जी को फिर से स्थापित किया गया गोविंद जी के साइड में। और इस तरीके से फिर से सब कुछ रिज्यूम हो गया, बैक टू नॉर्मल हो गया। तो इस तरीके से अब कौन कौन सी बुक्स हैं जो बलदेव विद्याभूषण जी ने लिखी हैं, तो ये तो गोविंद भाष्य तो है ही, जो कि बहुत अच्छी हमारी भाष्य कमेंट्री है ऑन वेदांत सूत्र फॉर गौड़ीय संप्रदाय। सेकंड उन्होंने लिखा प्रमेय रत्नावली। थर्ड उन्होंने लिखा ऐश्वर्य कदम्बिनी। फोर्थ भाष्य ऑन भगवत गीता। वैष्णव नंदिनी टीका, जो कि कमेंट्री है भागवतम पे, और उन्होंने 10 उपनिषदों पे भी कमेंट्रीज दी, और विष्णु सहस्त्र नाम पे भी उन्होंने भाष्य लिखा। और बहुत सारी हैं, ये तो मैंने बस ऊपर ऊपर से सुपरफिशियली बताई है कि ये तो है ही है, और भी बहुत सारी हैं। बहुत बहुत ज्ञानी थे हमारे बलदेव विद्याभूषण। तो अब फिर उन्होंने तो बेसिकली जो माधव संप्रदाय है और गौड़िया संप्रदाय है, वो दोनों लिंक्ड है, उनमें इतना डिफरेंस नहीं है। पर माइन्यूट डिफरेंस क्या है कि जो गौड़िया संप्रदाय है वो अचिंत्य भेदाभेद की पॉलिसी को अपनाता है, और जो माधव संप्रदाय है वो द्वैतवाद की पॉलिसी को अपनाता है। तो जो चैतन्य महाप्रभु ने माधव संप्रदाय से 2 प्रिंसिपल्स लिए थे, वो क्या थे, एक तो मायावाद का खंडन करना, और एक डीटी वर्शिप, अर्चना करना। तो ये 2 चीजें महाप्रभु ने उनके संप्रदाय से ली थी। तो बहुत सारी चीजें बहुत लिंक्ड है, ऐसा नहीं है कि इनवैलिड हो गया गौड़िया संप्रदाय अगर उसमें नहीं है। तो बेसिकली माधवा संप्रदाय से लिंक्ड है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताऊंगी, जो हमारे भक्ति वेदांत स्वामी भक्ति वेदांत श्रील प्रभुपाद जी हैं, तो उनको हम क्या कंसिडर करते हैं, वो गौड़िया संप्रदाय के नहीं, उन्हें हम ब्रह्मा माधवा गौड़िया संप्रदाय, ये हम डिसाइपल सक्सेशन फॉलो करते हुए आ रहे हैं, तो इनमें हम मानते हैं उन्हें। तो इस तरीके से। तो और उसके बाद फिर डिसअपीयरेंस हुआ बलदेव विद्याभूषण जी का 1790 में, और वो राधा कृष्ण के सेवा में परमानेंटली लग गए। और अभी इनका डिसअपीयरेंस डे 10 जून को था बलदेव विद्याभूषण जी का। तो बेसिकली उन्होंने, हमें उनसे क्या सीखने मिलता है, वैसे तो बहुत ही कुछ सीखने को मिलता है उनके पूरे जीवन से। मैं ये नहीं कहूंगी कि जितना मैंने बताया उतना ही था उनके जीवन में, ये वही है, हमने इम्पोर्टेंट चीजें कवर की हैं, और जो हमारे संप्रदाय को बचाने की बात थी, और जिससे मैं ये वैलिड कर सकती हूँ कि ही वॉज द प्रोटेक्टर, द अल्टीमेट सेवियर ऑफ आवर गौड़िया संप्रदाय। और कैसे, अब आपको भी पता है ना। तो इस तरीके से तो हमें इनसे सीखने मिलता है कि एक जो डिवोटी है वो कुछ भी कर सकता
होता है एक अपने गॉड के लिए। मतलब चाहे वो कुछ भी करना हो, उनकी लोग उनको अंडर एस्टिमेट करते हैं डिवोटीज को, बट ऐसा नहीं है। आपको वो लग सकते हैं कि वो कुछ नहीं बोल रहे तो कमजोर है, ऐसा नहीं है। वो उनके साथ भगवान है, और जिनके साथ भगवान है वो फिर मतलब उनसे तो डरो, उनसे तो आपको ये सोचना चाहिए कि वो सच में कुछ भी कर सकते हैं। और एक डिवोटी बहुत ग्रेट होता है, वो अपनी ग्रेटनेस दिखाता नहीं है और ना बताता है, वो अपने मुंह से वर्णन नहीं कर सकता, बट डिवोटी इज वेरी ग्रेट पर्सन। तो इस तरीके से इनका जीवन था। और इवन एक और इम्पोर्टेंट बात, जो हमारे भक्ति वेदांत श्री गोस्वामी प्रभुपाद जी थे, तो उन्होंने भगवत गीता जो है वो डेडिकेट करी थी बलदेव विद्याभूषण को। उन्होंने एक लाइन लिखी हुई है, आई डेडिकेट दिस बुक टू बलदेव विद्याभूषण। वाई सो? क्योंकि उन्होंने काफी कमेंट्रीज उनसे, उनके जो भाष्य उनसे ली थी, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स उन्होंने बताए हैं, उनके कई सारे कमेंट्स उन्होंने उन्हीं के बलदेव विद्याभूषण जी के भाष्यों से ही ली है। और सेकेंडली उन्होंने हमारे संप्रदाय को प्रोटेक्ट किया, वो रक्षक हैं हमारे संप्रदाय के। तो डेफिनेटली जो भी हम आज कर पा रहे हैं, गौड़िया संप्रदाय जो भी जहाँ तक पहुंच पाया वो उनकी वजह से ही है। अगर वो उस टाइम वैलिड नहीं करते तो शायद आज हम पूजा नहीं कर पा रहे होते राधा गोविंद की, और चाहे हमारा संप्रदाय वैलिड नहीं होता। तो बहुत ग्रेट थे हमारे आचार्य। तो हमारे बलदेव विद्याभूषण आचार्य जी की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात तो मैं बता देती हूँ, मतलब वो इसमें लिंक्ड नहीं थी, लेकिन जब मैं रिसर्च कर रही थी इनके बारे में तो मेरे को पढ़ने में आया था, बहुत अच्छा लगा था, मेरे चेहरे से स्माइल नहीं जा रही थी उस लाइन को पढ़ के। तो मैं आपको भी चाहूंगी आप भी थोड़ा सा उसे सुनो। तो Shri Krishna is the supreme personality of Godhead and the controller of the controllers. Yet he is controlled by the love of Srimati Radha Rani. He is Madan Mohan, the attractor of Cupid, yet she is Madan Mohan Mohini, the attractor of even Madan Mohan. All the great personalities meditate upon Shri Krishna, yet Shri Krishna himself meditate upon Shri Radha and chants her name to gain her mercy and favor. सो यस, तो राधा रानी इज इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि उनने मैरिज नहीं की तो वैलिड नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। मतलब वो मदन मोहन मोहिनी है। अगर आप सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड श्री कृष्ण को मानते हैं तो उनसे भी ग्रेट अगर कोई है तो वो राधा रानी है। तो ये हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और उनकी वर्शिपिंग करनी चाहिए। तो दैट्स ऑल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आई होप मैं समझा पाई। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, बहुत 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 धन्यवाद आपका। इतनी अच्छी आपने तैयारी की, बहुत एफर्ट आपने डाला, बहुत ही सुंदर तरीके से इसको प्रस्तुत किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बलदेव विद्याभूषण जी के बारे में हम जितना सुने, जितनी बार उनके बारे में सुन चुका हूँ, जितने भी आपने बात की, बट जितनी बार हम बलदेव विद्याभूषण जी के बारे में सुनते हैं, राइट, हमारे अंदर उत्साह होता है। उनका जो कार्य है बहुत ही उत्साहवर्धक है, भक्ति में हमेशा हमें प्रेरित करता है। भगवान के बारे में, उनके भक्तों के बारे में जितना भी सुनो कमी होता है। और बहुत ही सुंदर तरीके से आपने सारे पॉइंट्स और बहुत ही सुंदर आपने उनके बारे में बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जितने भी संप्रदाय हैं, चारों संप्रदाय जो है सभी विष्णु को परम मानते हैं। तो लेकिन क्या है, जैसे जो रुद्र संप्रदाय है उनमें जो गुरु है, गुरु शिष्य परंपरा, उसमें शिव जी से आरंभ होती है। श्री संप्रदाय में लक्ष्मी से आरंभ होती है। कुमार संप्रदाय में कुमार जो ब्रह्मा जी के पुत्र है उनसे आरंभ होती है। और जो ब्रह्म मध्व संप्रदाय है उसमें ब्रह्मा जी से आरंभ होती है। तो सबके गुरु अलग है लेकिन सबका परम एक ही है, सबका परम लक्ष्य विष्णु की प्राप्ति है, इसीलिए उसे वैष्णव संप्रदाय बोला जाता है। तो ये था जी जी। तो सबका परम एक ही जी है लेकिन उसमें गुरु अलग अलग है। तो जो शिव जी है वो गुरु है, श्री जो उसमें लक्ष्मी जी है वो भी गुरु है। जी प्रभु जी। और मतलब सच में मेरे को मैंने ये चुना ही इसलिए क्योंकि इनके बारे में जितना पढ़ो, मतलब मैं बता रही हूँ आपको, आप जिस दिन से फर्स्ट डे से ईशोपनिषद पढ़ा रहे हैं तब से ही मैं इनके बारे में रिसर्च कर रही हूँ। मेरे को तब से बताने का मन है, बट लेकिन मैं इतना कुछ है इनके बारे में जानने को, अभी भी मेरे को है कि अभी और भी शायद मैं बता सकती थी। टाइम भी देखना है और थोड़ा सा अपनी कैपेसिटी भी देखनी है। तो लेकिन बहुत कुछ है और मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आया। मैंने जितना इनके बारे में पढ़ा, जितने परफेक्ट थे इनके बारे में, और भी अभी आप भी पढ़िएगा और इसकी रिकॉर्डिंग आप सब देखना और एक दो बारी और सुनना। बहुत अच्छा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा आचार्य थे। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बता के भी मुझे बहुत अच्छा लगा। जी माता जी, तो बहुत ही अच्छे पॉइंट आपने बताए। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने जैसे बोला कोई शास्त्र नहीं लिखी, तो ऐसा जब चैतन्य महाप्रभु का पहले नाम था निमाई पंडित, तो जब चैतन्य महाप्रभु थे, जब युवा थे तो निमाई पंडित के नाम से मशहूर थे। उस समय उन्होंने अनेक बड़े बड़े विद्वानों का हराया। केशव कश्मीरी और जो थे वो भी आए थे उस समय। निमाई पंडित से उनका शास्त्रार्थ हुआ और उन्होंने निमाई पंडित ने
उनको भी केशव कश्मीरी को भी हराया, क्योंकि जिन्होंने अनेक उनके सामने उन्होंने गंगा के ऊपर एक स्तुति लिखी, स्तुति बोली गंगा को देख के। तो चैतन्य महाप्रभु ने उसमें भी कमी ढूंढी और उनको शास्त्रार्थ में हरा दिया, और उन्हें सब कुछ याद था जो जो उन्होंने बोला। तो चैतन्य महाप्रभु उससे पहले भी शास्त्रों में सभी को हरा चुके थे, तो इसीलिए वो निमाई पंडित के नाम से मशहूर थे। जितने मायावादी थे और जितने भी व्यक्ति थे जो शास्त्रार्थ करते थे उस समय, सारे चैतन्य महाप्रभु से डरते थे, निमाई पंडित के नाम से मशहूर थे। और चैतन्य महाप्रभु जब निमाई पंडित थे तो उस समय उन्होंने शास्त्र भी लिखे, लेकिन उनका एक मित्र था, उसके पीछे एक कहानी है कि उन्होंने आगे क्यों नहीं इसको कंटिन्यू किया। उनके जो मित्र थे एक बार तो उनको अपना भाष्य दिखा रहे थे, उन्होंने कमेंट्री लिखी थी न्याय सूत्र में। तो जब अपने मित्र को उन्होंने दिखाई अपनी टीका, तो उनके मित्र ने जब उसको देखा तो रोने लग गए उनके मित्र। तो महाप्रभु ने बोला तुम रो क्यों रहे हो? तो उनके मित्र ने बोला कि आप इतना सुंदर लिखते हैं, अगर आप कमेंट्री लिखेंगे, क्योंकि वो स्वयं भगवान है, तो क्या होगा, बाकी जो कमेंट्री हो कोई नहीं पढ़ेगा, क्योंकि भगवान स्वयं जो कमेंट्री लिखेंगे उसके बाद कोई दूसरे लोगों की कमेंट्री नहीं पढ़ेगा। तो उन्होंने बोला, वो भी उनके साथ पढ़ते थे जो चैतन्य महाप्रभु के मित्र थे, तो उन्होंने बोला कि मैं भी भाष्य लिख रहा हूँ, तो अगर आप भी भाष्य लिखेंगे तो फिर हमारा भाष्य कौन पढ़ेगा? तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला बस इतनी सी बात है। तो उन्होंने क्या किया, जो भी उन्होंने भाष्य लिखा था न्याय सूत्र पे, उन्होंने फाड़ के वो नदी में फेंक दिया। उस समय नाव में बैठे हुए थे, उन्होंने क्या किया, वो फाड़ के तुरंत नदी में फेंक दिया और बोला कि तुम रोना मत कभी भी। तो अपने मित्र को ऐसा समझाया। तो ये होती है असली मित्रता। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने मित्र के लिए ऐसा किया, और ये लीला भी थी उनकी, क्योंकि उनको भक्ति का प्रचार करना था, उसके लिए आगे जैसे कि आपने बताया। तो चैतन्य महाप्रभु ने टीकाएं भी लिखी थी, लेकिन उन्होंने फाड़ दी थी, और उन्होंने अनेक मायावादियों को भी हराया शास्त्रार्थ। तो ऐसा नहीं है केवल वो भक्ति करते थे, तो उन्होंने शास्त्र भी पढ़े थे। चैतन्य महाप्रभु वैसे वो भगवान है, उनको जरूरत भी नहीं थी इसकी। तो बहुत ही जी, अच्छी प्रभु जी शिक्षा मेरा दी एक क्वेश्चन था। हाँ, जी एक जी और क्वेश्चन था मेरा कि जैसे सबका डिसाइपल सक्सेशन यहाँ पे दिया हुआ था शिक्षा दीक्षा का, तो श्रील प्रभुपाद जी के बाद हम किसको मानेंगे, मतलब डिसाइपल उनसे, जैसे उसके बाद की कोई सीक्वेंस मिला नहीं मुझे, तो जी अभी का जी प्रेजेंट में कौन है मतलब? जी जी। तो ऐसा नहीं है कि जो गुरु शिष्य परंपरा है वो एक चेन होती है, वो ब्रांच होती है। ब्रांच जो होता है वो हम्म लीनियर नहीं होता। तो जो हम ले रहे हैं वो, क्योंकि हम लीनियर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें प्रभुपाद जी से जोड़ के देख रहे हैं अभी हम पूरी परंपरा, इसलिए वो एक लाइन में दिख रही है। पर एक्चुअल में जो गुरु शिष्य परंपरा है वो ब्रांच फॉर्म में होती है, बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। तो अभी जो प्रभुपाद जी के डिसाइपल है, प्रभुपाद जी के अभी शिष्य हैं बहुत सारे, तो वो क्या है, अलग अलग ब्रांच है। तो जैसे अभी हम जो है, हम नामनिश प्रभु जी हमारे शिक्षा गुरु है ना। और नामनिश प्रभु जी के गुरु कौन है? जयपता का स्वामी महाराज। जयपता का स्वामी महाराज के गुरु हैं प्रभुपाद जी, ठीक है। तो इसी ठीक, तरह हाँ। कोई जैसे दिल्ली से कनेक्ट हुआ है इस्कॉन दिल्ली, तो वो किसके अंडर है? वो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के अंडर है। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज प्रभुपाद जी के डिसाइपल। तो इस तरह सबकी चेन अलग अलग है लीनियर, लेकिन हम ओवरऑल देखें तो ब्रांच फॉर्म में रहती ठीक, प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। है। ये था तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में। दूसरा जो, हाँ जैसा आपने बोला मध्य संप्रदाय में उन्होंने दीक्षा ली थी, तो एक्चुअली में जो हम गुरु शिष्य परंपरा है वो शिक्षा के अनुसार होती है, कभी भी दीक्षा के अनुसार नहीं होती। तो बिल्कुल सही आपने बात बोली। तो जो शिक्षाओं को आगे बढ़ाता है वही गुरु शिष्य परंपरा में आगे कहलाता है। तो जैसे ईश्वरपुरी है, ईश्वरपुरी मायावादी मायावादी सन्यासी थे, उन्होंने भी मायावादी से दीक्षा ली थी। और जो इनके गुरु थे माधवाचार्य जी के या रामानुजाचार्य जी के जो गुरु थे वो भी मायावादी थे, लेकिन उन्होंने शिक्षा किसने फॉलो की? वैष्णव शिक्षा फॉलो की, तो इसीलिए वो वैष्णव परंपरा में आते हैं। और जो चैतन्य महाप्रभु थे उन्होंने भी ईश्वरपुरी जो कि मायावादी सन्यासी थे उनसे दीक्षा ली, लेकिन शिक्षा उन्होंने वैष्णव शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। तो हम दीक्षा से नहीं देखते, गुरु शिष्य परंपरा शिक्षा के अनुसार देखी जाती है हमेशा। तो इसीलिए जो बलदेव विद्याभूषण जी थे, जब उनको पता लगा कि चैतन्य महाप्रभु ही भगवान है, उन्होंने बोला मैं किसी और के संप्रदाय में क्यों जाऊं, डायरेक्ट जो भगवान अभी आए हैं अभी मैं उनसे जुड़ना चाहता हूँ। तो इसीलिए वो छोड़ना चाहते थे, लेकिन क्योंकि वो भी प्रमाणिक संप्रदाय है इसीलिए उनको मना किया गया। तो बिल्कुल सही आपने बोला, मेन पॉइंट। और दूसरा, लोग बोलते हैं राधा कृष्ण की शादी नहीं है, ऐसा नहीं है, उनकी शादी नहीं। हाँ, आप किसी को कार्ड नहीं गया तो उसमें हमारी गलती नहीं है। तो शादी हुई उनकी भांडीरवन एक जगह है, आज वृंदावन में आप जा सकते हैं, तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में पूरा विवरण है। और भांडीरवन में उनका विवाह हुआ था और ब्रह्मा जी ने स्वयं उनका विवाह कराया था। तो आज भी आप जाएंगे भांडीरवन, आप वहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ पे राधा कृष्ण का विवाह हुआ। तो बहुत ही ये बात है। तो जब कोई मेरे से पूछता है भगवत गीता 18 डेज कोर्स में कि प्रभु जी राधा कृष्ण की शादी नहीं हुई, मैंने बोला हुई है, अब आपको कार्ड नहीं गया तो उसमें हमारी गलती नहीं। उनकी तो शादी होगी। तो ऐसा है।
तो बहुत ही अच्छे पॉइंट्स है। बलदेव विद्याभूषण जी हमारे बहुत ही अच्छे आचार्य हैं, तो उन्होंने हमारे संप्रदाय को एक नया रूप दिया। ऊपर से जो हमारी परंपरा जो हम लिखते हैं वो उनके जो बलदेव विद्याभूषण जी का कार्य है उसी में ये गुरु शिष्य परंपरा दी है, जहाँ से प्रभुपाद जी लिखते हैं। जो उससे पहले के गुरु कौन थे उन्हीं के कार्य में दिया है। और दूसरा, अगर आपको जानना है कि हम लोग वास्तव में ब्रह्म मतलब गौड़ीय संप्रदाय से कैसे हम बिलोंग करते हैं, तो उसके ऊपर जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के जो डिसाइपल है उन्होंने 1000 पन्ने की एक बुक लिखी है कुछ साल पहले। तो अगर आपको ये कोई डाउट है इसमें तो आप 1000 पन्नों की बुक पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है अभी भी तो आप 1000 पन्नों की बुक पढ़ सकते हैं। आप सिंपल प्रभुपाद जी ने जो लिखा है उसको भी मान सकते हैं। तो वास्तव में हमें यही करना चाहिए। तो बहुत ही सुंदर था आज का जो भी माता जी ने सुना है। काफी इन्होंने मेहनत की इसको प्रेजेंटेशन बनाने में, बहुत ही सुंदर तरीके से बोला। तो आप भी ऐसी मेहनत करिए, अच्छी अच्छी प्रेजेंटेशन दीजिए। आचार्यों के बारे में जब भी हम बोलते हैं हमारा शुद्धिकरण होता है, और भगवान बहुत खुश होते हैं जब हम उनके भक्तों के बारे में चर्चा करते हैं। भगवान की कृपा भी मिलेगी, भक्ति में हम आगे बढ़ेंगे और सभी के लिए हितकारी होगा, ना सिर्फ बोलने वाले के लिए बल्कि जो सुनता है उसके लिए भी। तो आप भी ऐसा प्रयास करते रहिए और बहुत ही धन्यवाद माता जी आपका। किसी को कुछ बोलना है बोल सकते हैं अनम्यूट करके। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक मेरे मतलब दिमाग में ऐसा आ रहा है, डाउट भी नहीं बोल सकते बट थोड़ा रिलेट करना है। तो अभी जो राधा कृष्ण की शादी की बात चल रही थी ना, तो आपने भारतीय वाला बताया, वो एक जो पेड़ है ना उससे कुछ रिलेटेड वो एक लीला थी, एक वृंदावन में जो पेड़ है। हाँ, और एक जो माता जी ने बताया अभी कि जो गोप और गोपियां थी वो वाला, तो मतलब हम कैसे रिलेट कर सकते हैं इसको? जी माता और जी। आई थिंक और भी लीलाएं आती ना बहुत सारी, उनकी शादी की कुछ लीलाएं और भी। तो एक्चुअली क्या हुआ कि कई लोग बोलते हैं राधा रानी का जो विवाह हुआ उनके पति का नाम है भूल गए, तो उनका नाम लेते कि उनसे हुआ था, और एक्चुअल में ऐसा नहीं है। जितनी भी गोपियां सबका विवाह कृष्ण से हुआ था, क्योंकि गोपियों ने जब कात्यायनी जो उनकी देवी है कुल देवी उनके लिए उन्होंने व्रत रखा था, तो कात्यायनी देवी से उन्होंने क्या मांगा था कि हमें कृष्ण पति के रूप में प्राप्त हो। और कात्यायनी देवी बहुत ही भयभीत हो गई थी उस समय। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या मांग लिया, बाकी लोग क्या मांगते हैं देवी देवता से कुछ भौतिक फल मांगते हैं जो देवी देवता के वश में होता है देना, तो देवी देवता भौतिक लाभ दे सकते हैं, लेकिन देवी देवता से भगवान मांगना ये उन्होंने पहली बार कात्यायनी देवी ने सुना। कोई मांग रहा है, वो गोपियां मांग रही थी। तो जब गोपियों ने कृष्ण को मांगा तो कात्यायनी देवी ने बोला कि मैं ये वरदान कैसे दे सकती हूँ, क्योंकि भगवान की प्राप्ति तो बहुत ही कठिन कार्य है। फिर उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कात्यायनी देवी ने। तो भगवान जैसे बताते हैं देवी देवता जो भी फल देते हैं भगवान ही उसको देते हैं देवी देवताओं द्वारा, ताकि देवी देवता भी भगवान के भक्त हैं, उनकी लाज रखने के लिए भगवान क्या करते हैं उनकी इच्छा भी पूरी करते हैं। तो कात्यायनी देवी ने जब प्रार्थना की भगवान कृष्ण से, तो भगवान कृष्ण ने बोला कि मैं तुम्हारे जो वरदान है इसको मैं पूरा करूंगा, तुम इनको वरदान दे सकते हो। तो कात्यायनी देवी ने उनको वरदान दिया। उसके बाद क्योंकि कात्यायनी देवी ने वरदान भी दिया था उनको पति के रूप में कृष्ण की प्राप्ति का, तो सभी को गोपियां थी उनको कृष्ण पति के रूप में प्राप्त हुए। तो लोग बोल सकते हैं कैसे, क्योंकि उनकी शादी तो किसी और से हुई थी। नहीं, ऐसा नहीं है। तो क्या हुआ था, जब ब्रह्म विमोचन लीला में ब्रह्मा जी ने क्या किया था, सारे ग्वाल बालों को उठा लिया था। उस समय भगवान ही ग्वाल बालों के रूप में विस्तृत हुए थे। तो जब भगवान कृष्ण ही ग्वाल बालों के रूप में थे उस समय उनकी शादी हो गई थी सभी गोपियों के साथ, राधा रानी के साथ भी। तो वास्तव में जो गोप है, किसी को लगेगा उनसे शादी हुई है, लेकिन उनसे शादी नहीं हुई थी। कृष्ण ही गोप के रूप में जब थे उस समय उनकी शादी हुई। तो एक तरह से राधा रानी और जितनी भी गोप है सबकी शादी कृष्ण से ही हुई। ठीक है माता जी, तो इस तरह हम जोड़ सकते हैं। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा जी। ओके, माता जी को भी बहुत अच्छा लगा। ओके, तो कोई और कुछ पूछना चाहता है, कुछ बताना चाहता है? अभी प्रभु जी टाइम है तो मैंने वो सुना था, मतलब कैसे डीटी इंस्टॉलेशन हुआ इस्कॉन में पहली बार, तो मैं वो बताऊं क्या तब तक? जी माता जी, आप बता सकते हैं। हाँ, तो क्या हुआ था कि प्रभुपाद जी वहाँ पे थे, सैन फ्रांसिस्को में थे। 1967 की बात थी। तो क्या हुआ था कि रेगुलर जैसे वही उनका क्लास वगैरह वो चल रहा था, और उनकी एक डिसाइपल थी, मालती करके एक डिसाइपल थी उनकी।
तो वो और उन्होंने क्या किया था कि एक बार एक वो होता है ना जो क्या बोलते हैं उसको, जैसे ट्रेड फेयर टाइप या कुछ ऐसा जहाँ पे एक्सोटिक चीजें आती बहुत ज्यादा दूसरे कंट्रीज से आता है और वहाँ पे लोग जाते हैं और कुछ खरीदते हैं ऐसे अलग चीज। तो उन्होंने ऐसे देखा था, ऐसे डॉल्स देखी थी। तो वहां पे वो देख रही थी, तो एकदम से उन्होंने मेड इन इंडिया देखा तो एक्साइटेड हो गई कि वाह ये तो मेड इन इंडिया है। प्रभु जी भी वो स्वामी जी भी मेड इन इंडिया मतलब सॉरी वो भी इंडिया से। तो ऐसा होता है कि उनको थोड़ा अच्छा लगा तो वो एकदम से उनको लेके आ गई थी। तो वो डॉल क्या थी, वो आई थिंक 3 इंच की वो जगन्नाथ जी की जीती थी। तो जब वो लेके आई थी उनको, तो अब उनके साथ आई थिंक और भी डिसाइपल्स थे या उनके हस्बैंड या जो भी रहे होंगे। तो वो सब लोग ऐसे मतलब गए थे प्रभुपाद जी के पास और दिखाने के लिए कि ये देखिए हम क्या लेके आए आपके लिए, आपको अच्छा लगेगा शायद। तो प्रभुपाद जी ने सीधा उन्हें देखते ही दंडवत प्रणाम कर दिया। तो सब लोग थोड़े से हैरान हो गए थे कि भाई ये क्या हो गया, मतलब ये तो कुछ मतलब ऐसे स्पेशल है। तो यहाँ पे जब सब लोगों ने पूछा कि ये मतलब काफी स्पेशल है क्या आपके लिए ऐसे, तो उन्होंने बोला अरे ये तो जगन्नाथ है, सारी जग के स्वामी जगन्नाथ ऐसे। तो उन्होंने समझाया सबको। और फिर उन्होंने बोला अपने डिसाइपल से कि इनके साथ 2 और होंगे, एक येलो और एक व्हाइट कलर में। तो फिर उन्होंने बोला हाँ 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 2 और थे। और ऐसे फिर सुभद्रा मैया और बलराम वो भी आए, उनको भी लेके आए वो। और उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ से मतलब जो डीटीज का इंस्टॉलेशन था ये स्टार्ट हुआ जो इस्कॉन के टेम्पल से। और प्रभुपाद जी में समझ गए कि अभी भगवान खुद आए हैं हमारे पास, तो मतलब कि वो खुद ही भगवान की लीला है। वो चाहते हैं कि यहाँ पे ऐसा हो कि स्थापित किया जाए उनको ऐसे। तो फिर ये तो स्मॉल डिटीज थे। तो फिर एक थे श्याम सुंदर प्रभु जी, वो कारपेंटर का काम भी जानते थे। तो फिर उन्होंने उनको ये सेवा दी गई थी कि आप अब बड़े से डिटीज को फॉर्म करिए ऐसा। तो उन्होंने बनाया था, ये बड़े से डिटीज बनाए, फिर उन्होंने स्थापित करे प्रभुपाद जी ने। और प्रॉपरली सिखाया सबको कि मतलब कैसे कैसे इनकी सेवा करनी है वगैरह वगैरह। तो एक बार ऐसा भी होता है कि ये हाँ रथ यात्रा कैसे स्टार्ट होती है इसके बाद ऐसे भी आता है। तो जो वहां पे मतलब जो हिप्पीज वगैरह जिनको बोलते थे, मतलब ऐसे ही वही वाले लोग थे जो कि डिसाइपल्स थे या जो थोड़ा ज्ञान ले रहे थे। तो एक बार क्या होता है कि प्रभुपाद जी यहाँ पे स्थापित करके और कहीं और गए होते हैं। और जब वो आते हैं ऐसे मॉर्निंग वॉक से आई थिंक वो आते हैं, तो देखते हैं कि डीटीज यहाँ पे है ही नहीं। तो क्या होता है कि बताते हैं। फिर उसके बाद प्रभुपाद जी उनसे पूछते हैं कि क्या हो गया, मतलब कहाँ चले गए भगवान भाई, यहाँ पे भगवान को होना चाहिए, कहाँ चले गए। तो फिर जो डिसाइपल्स है वो बताते हैं कि अरे हम मॉर्निंग वॉक पे गए थे तो हमने सोचा भगवान यहाँ पे बोर हो जाएंगे और क्या करेंगे भगवान यहाँ पे अकेले, और हम कीर्तन वगैरह कर रहे थे पार्क में ऐसा। तो वहां पे लेके चले गए ये लोग सब भगवान को। तो प्रभुपाद जी थोड़ा सा वहां पे ऐसा समझ जाते हैं कि मतलब भगवान खुद चाहते हैं बाहर निकलना शायद। और हो सकता है भगवान ऐसा इंडिकेशन दे रहे हैं कि मतलब जगन्नाथ यात्रा रथ यात्रा यहाँ पे स्टार्ट की जाए ऐसे। तो यहाँ से उन्होंने सिखाया अपने डिसाइपल्स को कि कैसे एक प्रॉपर तरीका होता है भगवान को बाहर ले जाने का, ऐसे हम डीटीज को बाहर नहीं लेके जा सकते। तो ये काफी मजेदार लगा था मुझे, तो इनसे शेयर कर ले। तो यही था प्रभु जी, बस। हरे कृष्णा। जी धन्यवाद माता जी, आपने बहुत ही अच्छा इंसिडेंट बताया। तो जो माता जी थी, हाँ, उन्हें क्या थी, उन्हें आदत थी चुराने की चीजों की। तो एक बार ऐसी गलती से हाँ, जो भी बेटी को चुरा ले आई थी जगन्नाथ जी की। तो रूपा जी ने उनको बोला कि तो जगन्नाथ जी के साथ तो और है। तो उसके बाद रूपा जी ने रथ यात्रा शुरू की और आज रूपा जी की कृपा से ही पूरे विश्व में रथ यात्रा होती है। तो जो जगन्नाथ जी है वहाँ पे जो विदेशी लोग हैं तो उनको जाने नहीं दिया जाता, वहाँ की परंपरा है। तो उसका सम्मान करते हुए तो रूपा जी ने बोला कोई बात नहीं, जो बाहर के लोग हैं वो जगन्नाथ जी से नहीं मिल सकते, लेकिन जगन्नाथ तो पूरे विश्व के नाथ है। तो हम क्या करेंगे, पूरी दुनिया में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकालेंगे।
तो प्रभुपाद जी ने आज पूरी दुनिया में रथ यात्रा आज हम देखते हैं बहुत सारे शहरों में निकल रही है। तो प्रभुपाद जी जब बचपन में ही उन्होंने रथ यात्रा अपनी गली से निकालना आरंभ किया, उसी समय उन्होंने बोला था एक दिन जो ये रथ है ये मैं पूरी दुनिया में ले जाऊंगा, और उनका संकल्प पूरा हुआ। प्रभुपाद जी ने जो जगन्नाथ जी हो पूरी दुनिया को दी। तो बहुत ही अच्छा आपने विवरण दिया हमारे लिए, बहुत ही सुंदर ये लीला है। प्रभुपाद लीलाओं के पढ़िए, उसमें भी ये लीला है। तो इसी तरह आप लोग पढ़ते रहिए, शेयर करते रहिए, और हो सके तो आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं जैसे माता जी ने बनाई, और आप बता सकते हैं अच्छे से आचार्य के बारे में। बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि आचार्य के बारे में जितना सुने तो हमेशा हमको प्रेरणा मिलती है आचार्य के बारे में सुन के। तो जय पताका स्वामी महाराज के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा एक दिन। तो देखता हूँ मैं कोई इसके बारे में अगर बोल तो मैं देखता हूँ। ओके, हरे कृष्णा, धन्यवाद सभी का अंत तक बने रहने के लिए। ओके, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।